कह रहा है त्वचा की ऊपरी सतह को भाई क्या कहा जाता है? त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? देखिए दिया गया है एंडोडर्मिस, या फिर आपका एपिडर्मिस, या फिर डर्मिस, या फिर आपका दिया गया है स्पेशलिस डर्मिस। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई सभी लोग यहाँ पर देखिए राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहा जाता है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका हो जाएगा एपिडर्मिस। जो ऊपरी त्वचा होती है उस वाले भाग को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इसका राइट आंसर करना है। देखिए कह रहा है ये कह रहा है जो आपका कर्कट जनक रसायन से होता है, कर्कट जनक रसायन से क्या होता है? हृदय रोग होता है, मधुमेह होता है, कैंसर होता है, या फिर आपका अस्थमा होता है। तो यहाँ पर आपको कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, बिल्कुल ही राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर जो आपका यहाँ पर बनेगा कैंसर, यहाँ बिल्कुल ये आपका राइट आंसर जो बनेगा कैंसर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है संतरे में बहुतायत में होता है, संतरे में कौन सा होता है ये आपको बताना है। संतरे में विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको संतरे में बताना है, संतरे में बहुतायत क्या होता है, तो उसका राइट आंसर आप सभी लोगों को करना है। तो संतरे में आपका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो भाई यहाँ देखिए सभी को पता है संतरे में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। कौन सा भैया विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें क्या विटामिन सी आपका पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है रक्त के अध्ययन किया जाता है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है फाइकोलॉजी से, माइकोलॉजी से, हेमेटोलॉजी से, या फिर आपका इकोलॉजी से। तो भाई यहाँ पर आपको बताना है जो रक्त का अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल ही आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर करना है, क्या हो जाएगा? रक्त का अध्ययन जो है ना कहाँ किया जाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा रक्त का अध्ययन, तो यहाँ पर आपका किससे हो जाएगा? हेमेटोलॉजी से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर क्या हो जाएगा? हेमेटोलॉजी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है देखिए 5 नंबर कह रहा है निमोनिया के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो भाई निमोनिया है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है आपको कह रहा है? तो फेफड़े को, या फिर क्लोम को, या फिर यकृत को, या फिर आंत को। तो निमोनिया जो रोग है ना किस अंग को प्रभावित करता है, बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपका बनेगा फेफड़ा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा फेफड़े को बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में है वह, वास्तव में क्या है वह आपको बताना है। एक वायरस है, या फिर आपका बैक्टीरिया है, या फिर आपका प्रोटोजोआ है, या फिर आपका कह रहा है हैमिल्टन्स है। तो हेपेटाइटिस बी को आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी है जो तो आपका क्यों यकृत को प्रभावित करता है, तो वास्तव में वो क्या हो जाएगा? आपका वायरस क्या हो जाएगा? वायरस आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। बीसीजी जो है ना आपका कह रहा वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? तो भैया जो बीसीजी है वैक्सीन, तो ये किस रोग में प्रयुक्त होता है? आपका डिप्थीरिया, क्षय रोग, टिटनेस, या फिर खसरा में। तो बीसीजी का जो टीका है आपको देखिए बीसीजी आपका इसका टीका जो है ना वैक्सीन किस रोग के लिए प्रयुक्त होता है? तो भाई सभी को पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है। ये आपका क्षय रोग से, किससे भाई? क्षय रोग से आपका हो जाएगा, जिसको टीबी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? तो बहुत प्यास लगना, सांस की कमी होना, थकान महसूस करना, वजन घटना। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से जो है ना मधुमेह के लक्षण नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर करना है। तो मधुमेह का लक्षण नहीं है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा? सांस की कमी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा सांस की कमी होना आपका देखिए यहाँ पर क्या कहलाएगा? मधुमेह का जो लक्षण ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है? तो यहाँ पर आपको बताना है अगर मान लो आपका फीवर ज्यादा है, इसको कम करने के लिए आपको कौन सी दवा इस्तेमाल करेंगे? आपका देखिए दिया गया है ट्रंक्विलाइजर, या फिर आपका दिया गया है एनेस्थेटिक, या फिर आपका एंटीपायरेटिक्स, या फिर एंटीहिस्टामिन्स। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो आपका देखिए ज्वर को कम करने के लिए तो आपको तो कौन सी दवा दी जाती है? एंटीपायरेटिक्स आपकी दवा दी जाती है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपको बताना बैक्टीरिया जनित नहीं है, तो आंतज्वर हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, या दमा हो जाएगा। तो बैक्टीरिया जनित नहीं है यहाँ पर आपको बताना है, तो कौन सा करेक्ट आंसर बनेगा?
बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए प्लेग क्या हो जाएगा, जो आपका बैक्टीरिया जनित नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा प्लेग आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। निम्न में से प्लेग के उपचार के लिए में किस दवाई का यूज किया जाता है। यहाँ पर कह रहा है प्लेग के उपचार के लिए किस दवा का यूज किया जाता है, आपका क्लोरोमाइटिसिन या फिर आपका कह रहा है आइसोनियाजाइड या फिर कह रहा है आपको सेप्टोमाइसिन या फिर एड्रेलिन। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो प्लेग किसका उपचार किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका हो जाएगा प्लेग के उपचार के लिए किस दवा का यूज किया जाता है, आपका देखिए सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका यहाँ पर जो बनेगा सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। 12 नंबर का देखिए राइट आंसर करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है विडॉल जो परीक्षण है, जिसको विडॉल परीक्षण बोलते हैं, किसके लिए किया जाता है, आपका हैजा के लिए, मलेरिया के लिए, टाइफाइड के लिए या फिर पीत ज्वर के लिए। तो विडॉल परीक्षण आपको बताना है किसके लिए किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिल्कुल हाँ इसका राइट आंसर जो बनेगा आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए विडॉल परीक्षण किसके लिए यूज किया जाता है, तो ये आपका टाइफाइड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा किसी वर्धांत व्यक्ति को निम्नलिखित रंगों में से किस रंग का पहचानने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है हरा और बैंगनी, हरा और लाल या फिर आपका सफेद और पीला, काला और नीला। तो भाई कौन से रंग पहचानने में आप बहुत कठिनाई होती है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना होगा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बनाना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो बनेगा हरा और लाल आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हरा और लाल आपका एकदम ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सी बीमारी है जो दूध के द्वारा फैलती है। आपका क्षय हो जाएगा, आपका पीलिया हो जाएगा या फिर आपका डिप्थीरिया होगा या फिर आपका हैजा होगा। तो यहाँ पर आपको 14 में राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना है, कह रहा है कौन सी बीमारी दुग्ध से द्वारा फैलती है। तो आपका यहाँ पर जो क्षय रोग हो जाएगा, आपका ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है। बीसीजी का है, डीपीडी का है या फिर आपका डीटी का है या फिर टीटी का है। तो क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल ही कौन सा टीका यहाँ पर आपको दिया जाता है। तो याद रखेंगे बीसीजी का टीका आपका यहाँ पर ये नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा। किसका टीका दिया जाता है, बीसीजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग अपने अपने कमेंट करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंसर के जो आपका ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप जो है ना, जिसको समस्थानिक बोलते हैं, का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जो आपका दिया गया है CO कोबाल्ट आपका 60, यूरेनियम 235 आपका, थोरियम 231 और पोलोनियम 239। तो यहाँ पर देखिए किस आइसोटोप का यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में। तो बिल्कुल यहाँ पर 16 में आपको राइट आंसर करना है। इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कोबाल्ट 60 क्या भैया, कोबाल्ट 60 CO आपका 60 याद रखिएगा, जिसका यूज भाई कैंसर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले और पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका आया है ये 2018 में एग्जाम में आया था। तो पेलाग्रा है या फिर बेरी बेरी, स्कर्वी या फिर रतौंधी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर करना है, निम्न में से उस विटामिन की कमी से विकार का चयन करना है जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बनेगा पेलाग्रा, क्या बनेगा भाई, पेलाग्रा याद रखेंगे। ए नंबर आपका पेलाग्रा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानते हैं आप सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेलवे का तो ही बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ कह रहा है चेचक हेतु टीके की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने, इला एंगवाल ने या फिर आपका लुइस पास्चर ने या फिर एमिली रॉक्स ने। तो भैया किसने खोज की थी, 18 नंबर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर चेचक के टीके की जो खोज की थी, तो यहाँ पर आपका बनेगा एडवर्ड जेनर, क्या भैया बन जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर एडवर्ड जेनर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है। तो मच्छर से कौन सा रोग उत्पन्न नहीं होता है, यहाँ पर आपको 19 नंबर में बताना है। डेंगू है, जीका है या फिर आपका चिकनगुनिया या फिर दाद है। तो मच्छर से आपको बताना है कौन सा रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है आपका, देखेंगे रिंग वॉर्म जो दांत है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी नंबर राइट आंसर बनेगा। कह रहा है कि आपकी किसकी कमी से आपका देखिए क्वाशोरकर नामक विकार हो जाता है, बीमारी हो जाती है आपका कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से या वसा से या फिर खनिज से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्वाशोरकर नामक जो बीमारी है जो आपको किसकी कमी से हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना है प्रोटीन की या खनिज के या फिर आपकी वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो भैया इसको याद रखेंगे, प्रोटीन की कमी से हो जाती है
बी नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, स्कर्वी कहा जाता है, बेरी बेरी कहते हैं, पेलाग्रा कहेंगे या फिर रतौंधी कहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप करेक्ट आंसर करना है, जो विटामिन सी की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाता है। तो सभी को भाई पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका स्कर्वी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। तो वीडियो को भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आ रहे तो आप उसका आंसर करते रहें, जिससे आपके क्वेश्चन के हैं आपके कंप्लीट हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा। कह रहा जो आपका देखिए दिया गया है, रक्ताल्पा एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं करता है। तो आपका WBC है, प्लेटलेट्स है, RBC है या फिर आपका सभी है। तो देखिए रक्ताल्पा एक जो है ना जानलेवा बीमारी जिसके कारण से किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो करेक्ट आंसर बनेगा क्या बनेगा आपका, देखिए व्हाइट ब्लड कार्पल्स बनेगा आपका WBC, यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा, बहु औषधि जो चिकित्सा है किसके संक्रमण के लिए है। जो बहु औषधि चिकित्सा है किसके संक्रमण के लिए है, जैसा कि नाम है आपका कोड दिया गया है, एड्स दिया गया है, हेपेटाइटिस दिया गया है, हैजा दिया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करिएगा, तो क्या हो जाएगा भाई। देखिए यहाँ पर आपका जो बनेगा बहु औषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भैया, कोड के लिए क्या हो जाएगा, कोड आपका एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा। देखिए ये भी जूनियर इंजीनियर में आया था, किस तत्व की कमी से आपको घेंघा रोग हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको समझ लो कुछ नहीं आता है, किस तत्व की कमी से भाई घेंघा रोग हो जाता है। तो इसका तो आंसर भाई सभी को पता होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन है और आपका कैल्शियम आयोडीन है और आपका फास्फोरस है। तो यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करेंगे किस तत्व की कमी से भैया घेंघा रोग हो जाता है, ये आपको बताना है। घेंघा रोग किससे होता है, अगर आता हो तो आप दे सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए जो C नंबर होगा आयोडीन, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से भैया क्या हो जाता है आपका घेंघा रोग हो जाता है। 25 नंबर जाएंगे, मलेरिया से प्रभावित अंग जो है, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा होगा। मलेरिया से जो आपका प्रभावित अंग होगा तो यहाँ पर बताइएगा भैया कौन सा हो जाएगा, आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा या फिर तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं या फिर आपका मस्तिष्क या फिर आंत। तो मलेरिया से आपको याद रखना है कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करिएगा, मलेरिया से जो आपका है ना तो कौन सा अंग प्रभावित होगा भैया। तो यहाँ पर 25 में देखेंगे कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका बिल्कुल ही राइट आंसर करिएगा। कह रहा निम्न में से कौन सा रोग है ना दूषित जल सेवन से होता है। दूषित जल सेवन से भैया कौन सा होता है, आपका दिया गया हैजा और आपका मलेरिया, फ्लू और तपेदिक। जो आपका यहाँ पर कह रहा है दूषित रोग जो है ना दूषित जल सेवन से, तो भाई क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, हैजा हो जाएगा, फ्लू होगा, मलेरिया हो जाएगा या फिर तपेदिक हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए हैजा बिल्कुल ये करेक्ट आंसर जो बनेगा ए नंबर हैजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। सौरभ कुमार देखिए आ चुके हैं, नमस्कार भाई। तो यहाँ पर कह रहा है ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। जो आपका ट्रैकोमा होता है इसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये देखेंगे ट्रैकोमा आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप प्रैक्टिस सेट यहाँ पर देखेंगे जाकर यूपी 80 के, तो सारे क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं। ये ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका लीवर है या फिर फेफड़ा है या फिर आंखें या फिर मस्तिष्क है। तो इसके द्वारा देखिए हमेशा आपकी आंखें प्रभावित होती हैं, क्या हो जाएगा भैया बी नंबर, C नंबर इसके द्वारा क्या होता है, आंखें आपकी राइट आंसर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका भैया राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। कह रहा देखिए BCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। तो जो BCG टीका है भैया इसको बताना है, आपका देखिए पोलियोमाइलिटिस या फिर आपका ट्यूबरकुलोसिस या फिर टिटनेस या फिर कुकर खांसी। तो यहाँ पर आपको 28 नंबर का करेक्ट आंसर भैया करना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत देखिए आपका पूछा गया है, तो आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका जो लोग देखिए बी नंबर कर रहे हैं भैया, ट्यूबरकुलोसिस आपका जो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर इनका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीबी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके 4 क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर इसको आपको बताना है भैया क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, देखिए यहाँ पर दिया गया है ओटाइटिस और आपका देखिए एनसेफेलाइटिस दिया गया है, आपका लेरिंगाइटिस दिया गया है, पर आपका हेपेटाइटिस दिया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए 29 में क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे, तो यहाँ पर राइट आंसर बनाएगा, क्या बनाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आप सभी लोगों को करना है, क्या हो जाएगा 29 में देखिए क्या हो जाएगा।
हेपेटाइटिस देखिए आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका किससे हो जाएगा, लीवर से हो जाएगा। किससे, आपका लीवर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा भैया, लीवर से हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लीवर किस में, देखिए आपका 4th नंबर जो आपका है, यहाँ पर ये डी नंबर हो जाएगा। क्या भैया बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। मतलब यहाँ जो आपका दिया गया है ओटाइटिस है, तो ये आपका कान से संबंध हो जाएगा। और आपका देखिए एनसेफ्लाइटिस है, तो इसका जो संबंध हो जाएगा दिमाग से हो जाएगा। और आपका इसका जो हो जाएगा गला से हो जाएगा। तो बिल्कुल हाँ, यहाँ पर 29 नंबर देखिए राइट आंसर आ चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है रक्त कैंसर हो जाता है भैया। रक्त कैंसर जो है ना किससे हो जाता है, रेबीज से, ल्यूकीमिया से आपका, और या फिर हाइपरमेट्रोपिया से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे रक्त कैंसर हो जाता है। 30 नंबर भैया बताना है, बिल्कुल आप सभी लोग कमेंट करिएगा। तो ये भैया किसके द्वारा हो जाता है, याद रखेंगे ल्यूकीमिया। किसके द्वारा, ल्यूकीमिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रक्त कैंसर होता है तो यहाँ पर ये किसके होता है, ल्यूकीमिया नाम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना, कौन सा एक कोलानिलिकल के स्वरूप में रहता है। तो अमीबा है, या फिर आपका क्लेमाइडोनोमास है, या फिर आपका कह रहा है पॉलीसोफिनिया है, या फिर आपका वॉल बॉक्स है। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। सभी लोग ये कमेंट जरूर करते रहें। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका वॉल बॉक्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर याद रखें कोलानिकल जो है ना वॉल बॉक्स से संबंधित है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो बनेगा ये आप लोगों का डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा पूर्णतया परजीवी का एक उदाहरण है। परजीवी का जो है ना एक उदाहरण है आपका औरोबैंकी, या फिर अमरबेल, या फिर आपका लोरंथस है, या फिर आपका साइप्रस है। तो बिल्कुल यहाँ पर 32 में राइट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। कौन सा जो है एक परजीवी का उदाहरण है, पूर्णतया जो है ना जड़ परजीवी। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा, भूलना नहीं है। ओरोबैंकी, क्या भैया याद रखना, ओरोबैंकी। बिल्कुल इसको दिमाग में बसा लेना आप सभी लोगों को, ओरोबैंकी, जड़ परजीवी ओरोबैंकी, ठीक है ना, जड़ परजीवी ओरोबैंकी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। देखिए कह रहा है काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ आपका जो आपका ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो आपकी, काफी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ जो है ना आपकी ब्रोकोली सब्जियां जो किस परिवार से संबंधित हैं। तो आपका पालक हो जाएगा, फूल गोभी हो जाएगा, लौकी हो जाएगा, या फिर आपका चुकंदर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको 33 में राइट आंसर करना है, क्या बनेगा। तो यहाँ पर ये देखिए आपका जो है ना, तो ये भाई किससे संबंधित हो जाएगा, फूल गोभी से। बी नंबर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है खरपतवार आपका फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है। जो आपका खरपतवार है फलासिस माइनर किस प्रजाति से संबंधित है आपका यहाँ पर बताना है। ग्रोमैनी, आपका फेबेसी, और आपका मालवेसी, और आपका दिया गया है क्रूसेफेरी। तो यहाँ पर आपको 34 में राइट आंसर करना, क्या हो जाएगा। तो खरपतवार जो है ना माइनर किस प्रजाति के कुल से संबंधित है। तो यहाँ पर ग्रेमिनी आपका जो ए नंबर एकदम ही राइट आंसर जो बनेगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो सभी लोग देखिए भाई यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और आप जो छात्र पीईटी के लिए आए हैं, तो पीईटी के लिए अगर आप पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ऐसा कौन सा भाई पौधा है जो भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है। आपका दिया गया है डहेलिया, या फिर सॉल्विया, या फिर आपका यूट्रिकुलेरिया, या फिर आपका बाल्मस। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो भाई कौन सा पौधा होता है, यहाँ देखिए बहुत सारे पौधे होते हैं। तो इसका जो नाम हैगा आपका यूट्रिकुलेरिया जो पौधा होता है, ये क्या करता है, पौधों को जकड़ लेता है। इसके जो है ना जो एक तरीके से पत्ते होते हैं, तो पत्ते कैसे कांटेदार टाइप के होते हैं, और एक तरीके से महक छोड़ते हैं। उसके अंदर क्या है, जो आपके कीट वगैरह बैठते हैं तो फिर उसका बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल कह रहा है भ्रूणपोषी बीज नहीं है। आपका आयरन हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, चावल हो जाएगा, फिर चना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भैया, क्या हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करिएगा। तो भ्रूणपोषी बीज नहीं है भैया। तो यहाँ पर आपका देखिए बनेगा कौन सा, चना। याद रखेंगे भाई, सारे क्वेश्चन जो हैं आप इनको बिल्कुल ही रट कर रखेंगे, बिल्कुल ही याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, फेवरेट क्वेश्चन आया। देखिए ये राजस्व लेखपाल में भी आया था क्वेश्चन, मशरूम किसके उदाहरण है भैया। मशरूम जो है ना ये किसके उदाहरण है आपके, देखिए वायरस हैं, और आपका लाइकेन के, या फिर फंजाई के, या फिर आपका बैक्टीरिया से। तो सभी को पता भैया मशरूम किसका उदाहरण है। अगर इसका तो पता ही होना चाहिए आप सभी लोग। अगर किसी को क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मशरूम भैया बता दीजिए किसका उदाहरण है, जल्दी से राइट आंसर करिए। तो बिल्कुल आपका फंजाई, देखिए कवक सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है देखते हैं। तो यहाँ पर आपका 37 नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर करेगा क्या हो जाएगा। वायु कोष उपस्थित होते हैं। तो वायु कोष जो है ना उपस्थित होते हैं
कहाँ पर होते हैं आपको ये बताना है। वायु कोश उपस्थित होते हैं, जलोद विधि या फिर मरुद विधि या फिर समूह विधि। तो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया करना है, क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बनेगा 38 में आपका राइट आंसर जो आपका याद रखेंगे जलोद विधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग इसको भूलेंगे नहीं। ये सारे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना है, राइट आंसर क्या बनेगा। 39 नंबर देखिए आया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिखा रहा है स्पंज गुहा, आपको बता रहा है स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण होता है। जो आपका स्पंज गुहा होता है 39 में क्या होता है आपका, देखिए कह रहा है प्रोटोजुआ या फिर पोरीपोरा या फिर आपका यहाँ पर कह रहा है निडेरिया या फिर आपका हेलमिन्थीज। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, क्या बनेगा इसका राइट आंसर। आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो 39 में यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर है स्पंज गुहा को आपको बताना क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका पोरीपोरा आपका जो है ना पोरीफेरा का बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है रोजा, आपका यहाँ पर कह रहा है रोजा हिबिस्कस जो किसका वैज्ञानिक नाम है। रोजा हिबिस्कस जो है ना किसका वैज्ञानिक नाम है। तो ये देखिए फूल होता है, आपको एक गाय है, उल्लू है, बंदर है या फिर गुड़हल। तो जो आपको याद रखना है रोजा हिबिस्कस जो है ना ये भैया किसका नाम है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा गुड़हल का नाम। तो भैया किसका हो जाएगा, गुड़हल आपका यहाँ पर करेंगे। तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर भाई बनेगा। तो यहाँ पर आपको बी नंबर याद रखना है। अब यहाँ पर 41 नंबर देखिएगा, तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। जो हीरोइन है ना, हीरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार और आपका प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है। धतूरे से या पोस्ता से या फिर आपका पेरीविंगल से या फिर भाग से। तो यहाँ पर आपको बताना हीरोइन है जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार होती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा 41 का। तो यहाँ पर आपका देखिए बी नंबर आपका करेक्ट आंसर, जो लोग बी नंबर कर रहे हैं बी नंबर हाँ बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है भाई। तो कौन सी फसल है एक फलीदार फसल है। तो आपका देखिए दालें दी गई हैं, आपका मोटा अनाज दिया गया है, ज्वार दिया गया और तिल दिया गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कौन सी फसल है जो भाई फलीदार फसल कहलाती हैं। 42 नंबर देखिएगा, तो भाई जो आपकी जितनी भी दालें होती हैं, दालें जो होती हैं तो ये भैया आपकी क्या कहलाती हैं, फलीदार फसल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, फलीदार फसल इनको कहा जाता है, क्या फलीदार फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों को किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है। तो भाई पौधों को किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है। तो जड़ में या फिर फल में या फिर आपका तना हो जाएगा या फिर बीज में हो जाएगा। तो हल्दी कहाँ से प्राप्त की जाती है सभी को पता होना चाहिए और सभी लोग यहाँ पर ध्यान भी रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो क्या हो जाएगा। तो हल्दी आपकी कहाँ से प्राप्त होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका हो जाएगा तना, किससे हल्दी भाई किससे प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोग तने से हल्दी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। निम्न में से कह रहा है कौन सा तना है। आपका देखिए यहाँ पर सलजम है, शकरकंद है, गाजर है या फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा। तो निम्न में से आपको बता रहा है कौन सा तना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो तना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हल्दी और अदरक आपका क्या होता है, तना हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर करेंगे नितिन कुमार, बी नंबर बिल्कुल ही सही। तो यह नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, हवा की गति के में वृद्धि होने में घट जाती है, तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है। तो यहाँ पर भैया आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 45 में जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे बी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल देखिए सभी लोगों के राइट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है जो जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है। जो जल चक्र के दौरान जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा भैया शामिल होता है। तो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, तना है या फिर जड़ है। तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर नितिन और रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 46 का। देखिए यहाँ पर बनेगा भाई पत्तियां, क्या बनेगा भाई पत्तियां आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जो पौधे होते हैं निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है। तो आपका होता है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोर्जन या फिर आपका स्थानांतरण या फिर आपका वाष्पीकरण। तो भैया यहाँ पर जो आपका 46 में जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, तो बी नंबर वाष्पोर्जन आपका जो आपका बनेगा, डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा वाष्पोर्जन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो जल चक्र में जो शामिल का एक हिस्सा आपको बताना है, वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, हिमीकरण है या फिर विगलन है। तो यहाँ पर आपको करना कौन सी हो जाएगी, तो 48 में देखेंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा। तो अभी जस्ट बताए हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे, वाष्पीकरण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे तो दोबारा आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको 90 तो 100% आपका 85 प्लस आपके बन के ही रहेगा। बाकी एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी हो रही हैं आप यहाँ पर क्लासेस करते रहिए। कह रहा वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में कौन सा कथन सही हो जाएगा, द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है, और या फिर कह रहा गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, या फिर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है, द्रव अवस्था जो है ना गैस अवस्था में बदल जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो बनेगा, तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया के बारे में सही हो जाएगा, द्रव अवस्था जो है ना भैया ये किसमें गैस अवस्था में ही बदल जाती है, द्रव अवस्था जो है ना आपकी गैस अवस्था में यहाँ पर बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा, कह रहा है यहाँ पर किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। बिल्कुल द्रव गैस में बदल जाता है, सारस तिवारी बिल्कुल सही बोले। तो किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, केल्विन चक्र से, प्रकाश संश्लेषण से, या फिर क्लोरोसिंथेसिस से, या फिर डार्क रिएक्शन से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा क्या बनेगा भैया, 50 का आपका देखिए प्रकाश संश्लेषण मारेंगे, क्या मारेंगे, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, आपको सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस एक दो बार वीडियो देख लेंगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, अब ये भी आपको पढ़ा चुके हैं क्वेश्चन, किसमें बदलती है भाई, तो उसमें ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, फिर ध्वनि ऊर्जा में। तो भैया किसमें बदलती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। किसमें भाई, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे बिल्कुल भाई वर्तिका, नमस्कार भाई। हाँ बिल्कुल सारस तिवारी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। यहाँ पर देखेंगे पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा तो स्ट्रोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहा जाता है। जो आपका देखिए कह रहा है स्ट्रोमेटा के जरिए जो पत्ते होते हैं, यहाँ पर आप सभी लोग देखे होंगे पत्ते में छोटे छोटे छिद्र हल्के से होते हैं, इनका जो पानी होता है वाष्पीकरण से, इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन कहा जाता है, सब्लिमेशन या ट्रांसपेरिमेशन या फिर प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 52 का जो राइट आंसर बनेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या कहा जाए, ट्रांसपीरेशन, आपका सी नंबर, ट्रांसपीरेशन आप लोग करेंगे तो सी नंबर राइट आंसर यहाँ बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और सभी लोग इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना ऊर्जा प्रक्रिया से अंधकार प्रक्रिया में स्थानांतरित होती है। सर प्लीज थ्योरी भी इस बुक की करवा दीजिए। थ्योरी देखिए एमसीक्यू के बाद आपकी थ्योरी कराई जाएगी, सारी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश जो है ना द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रक्रिया में रूपांतरित होती है। आपकी एटीपी दी गया है और आपका एटीपी दिया गया, आपका आरयूडीपी दिया गया है, फिर ये सभी हो जाएगा। तो 53 में आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर अंधकार प्रक्रिया में स्थानांतरित होती है, तो आपका यहाँ पर एटीपी आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया एटीपी हो जाएगा। चलिएगा भैया वीडियो को लाइक करते रहें कम से कम। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो यहाँ देखिएगा कह रहा पौधों में जो है ना मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया में से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। तो आपका वाष्पोर्जन कहलाती है, श्वसन कहलाती है, स्वेदन कहलाती है या फिर परासरण कहलाती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल देखिए सारस और रेशमा और सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, तो सभी लोग राइट आंसर यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा पौधों के मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर जो बनेगा तो वो आपकी क्या परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, परासरण कहलाती है। केव चक्र का दूसरा नाम क्या, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केव चक्र का दूसरा नाम क्या है। तो केव चक्र का दूसरा नाम आपको बताना क्या हो जाएगा, सिट्रिक एसिड चक्र या फिर आपका ग्लाइकोलेट चक्र या फिर आपका कह रहा है ईएमपी पाथवे या फिर आपका ग्लाइको ऑक्सीलेट चक्र। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना केव चक्र का जो भाई दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड चक्र, आपका ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक जो है ना एक सिंथेटिक आंकीशन है, एक सिंथेटिक आंकीशन है आपका। तो यहाँ पर आपको बताना क्या हो जाएगा, आपका देखिए बनेगा यहाँ पर CAM या फिर आपका कह रहा है IBA या फिर आपका IAA या फिर आपका हो जाएगा AAA। तो यहाँ पर आपका कह रहा है सिंथेटिक ऑक्सीजन है, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आप करेंगे डी नंबर, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। सारस तिवारी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर चल रहा है। पेनिसिलिन किस सूक्ष्मजीवी से प्राप्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका भैया पेनिसिलिन होता है, कह रहा है किस सूक्ष्म से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा। तो सभी लोग यहाँ पर आपको बताना है पेनिसिलिन कह रहा है किस सूक्ष्म से भैया प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अमीबा है, आपका वायरस है या फिर आपका प्रोटोजोआ या फिर कवक। तो भाई पेनिसिलिन है ना तो किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा
कवक से आपका प्राप्त होता है, क्या बनेगा भैया, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर आ रहा है। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से आपका संशोधित पौधा कौन सा है? भारत में जो व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से आपको संशोधित पौधा बताना 58 में कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना सुनहरा चावल या फ्लावर सावर या फिर आपका बीटी बैंगन या फिर आपका बीटी कपास है। तो आपका यहाँ पर जो बनेगा तो आंशिक रूप से पहला जो संशोधित पौधा हो जाएगा बीटी बैंगन, आपका सी नंबर एकदम ही राइट आंसर जो बनेगा बीटी बैंगन आपका यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, बीटी बैंगन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर आपको कह रहा है प्रसिद्ध डाली भेड़ किस तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। तो प्रसिद्ध जो डाली भेड़ थी वो कह रहा किस तकनीक में आई थी। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन आप पढ़ा होगा तो यहाँ पर आप राइट आंसर कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए राइट आंसर सारस के आ रहा है और सभी लोग करते रहिए। क्लोनिंग है आपका, संस्करण है आपका, अछूती वंशवृद्धि है या फिर उत्तक संवर्धन। तो भैया यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 में जो आपका बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लोनिंग, जो आपका क्लोनिंग आपका यहाँ पर ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपका क्लोनिंग बनेगा भैया, क्लोनिंग में भेड़ का यूज किया गया था उसका। एशिया का प्रथम मानव जो डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का जो प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया भैया? लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद या फिर कानपुर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। 60 नंबर में देखिएगा क्या हो जाएगा, तो कौन कहाँ पर स्थापित किया गया आप सभी लोगों को पता है। तो ये आपका जो एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक जो है ना, ये आपका कहाँ पर, लखनऊ आपका यहाँ पर जो बनेगा तो कहाँ पर स्थापित करे हैं सभी लोग, इसको लखनऊ में किया है। तो बिल्कुल भाई वीडियो को लाइक करते रहेंगे। जो लोग पीटी की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। निम्न में से कौन सा कह रहा कंडीशनल अमीनो एसिड है भैया? कंडीशनल अमीनो एसिड आपका ग्लूटोमिक है और आपका एस्पार्टिक है या फिर अलेनिन है या फिर आर्जिनिन है। तो यहाँ पर 61 में देखिएगा क्या हो जाएगा, कौन सा कंडीशनल अमीनो एसिड है आपका? आर्जिनिन है आपका, डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए बिल्कुल सारस तिवारी के राइट आंसर आ रहे हैं। अंगूर की खेती करने को या फिर संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? सपना परिहार पीडीएफ भैया टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगी सारी। तो वहां पर सारी पीडीएफ देखिए आपके पढ़ जाएंगे, आज डाल देंगे। तो आपका विटीकल्चर है, पिसिकल्चर है, सेरिकल्चर या हार्टिकल्चर। तो अंगूर की खेती संवर्धन के लिए किसके नाम से जाना जाता है? बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए बनेगा भैया विटीकल्चर, आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, हाँ बिल्कुल सही, देखिए प्रियंका यादव ए नंबर, हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रेशम के कीटों के वाणिज्य पालन को संबंधित करता है? तो आपका वेरिकल्चर, आपका सेरिकल्चर या फिर लिटीकल्चर या फिर आपका पिसिकल्चर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? कह रहा कौन रेशम के कीड़ों के लिए आपको बताना है। हाँ टेलीग्राम पर भैया सारी पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पर आपकी डाल दी जाएंगी आज, तो वहां से आप कर लीजिएगा, 1-2 बजे आपके पढ़ जाएंगे, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ए नंबर आपका सेरिकल्चर आपका बिल्कुल राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका सेरिकल्चर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा ऑरंथोलॉजी का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। यहाँ देखिए ऑरंथोलॉजी का जो संबंध है तो ये हड्डियों से है, पक्षियों से, आभूषणों से या फिर धातुओं से है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपका ऑरंथोलॉजी का संबंध है। प्रियंका यादव बी नंबर। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा, यहाँ पर जो बनेगा पक्षियों से आपका देखिए बी नंबर आपका राइट आंसर बन जाएगा। 65 नंबर देखेंगे, बिल्कुल हाँ पक्षियों से, यहाँ बिल्कुल ही राइट आंसर देखिए आ रहा सारस, प्रियंका यादव बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एंटेमोलॉजी का संबंध किससे है भैया? एंटेमोलॉजी का संबंध आपको बताना है किससे। देखिए यहाँ राइट आंसर आ चुका सारस का, वनस्पति से, प्राणी से, कीट से या फिर रसायन से। तो भैया यहाँ पर देखेंगे आपका एंटेमोलॉजी का जो अध्ययन है तो ये किससे हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर देखिए रेशमा का, बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी सही आया था, तो कीट से हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर देखिएगा, एवं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो यहाँ पर आपका देखिए ऑस्टियोलॉजी, आपका एनाटॉमी या फिर आपका अंकोलॉजी या फिर यूरोलॉजी। विज्ञान की कौन सी शाखा है जो भैया ट्यूमर को बताती है? तो यहाँ पर 66 में देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका एंकियोलॉजी एकदम ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। एंकियोलॉजी आपका यहाँ पर सी नंबर आपका बनेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है जीव विज्ञान की जो है ना आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो भैया जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले को आपको बताना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका मानव विज्ञान या फिर कृषि विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान या फिर एग्रोलॉजी। तो यहाँ पर 67 में करेंगे जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? बिल्कुल देखिए प्रियंका सी नंबर, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग करेंगे तो क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर आ रहा हो तो सभी लोग राइट आंसर करेंगे संरचना विज्ञान, शरीर का संरचना विज्ञान। भैया बिल्कुल ही राइट आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ बताएंगे भैया चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा?
68 में करिएगा सभी लोग क्या कहा जाएगा, सी चीटियों के अध्ययन को क्या कहेंगे। आपका देखिए कह रहा है मर्मिकोलॉजी या फिर आपका कह रहा है रेपेटोलॉजी, यहाँ पर आप कह रहा है निमेटोलॉजी या फिर आपका नीटोलॉजी। तो चीटियों के अध्ययन को आपको कह रहा है, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे भाई 68 नंबर क्या हो जाएगा, 68 नंबर देखिएगा क्या हो जाएगा। तो चीटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सारस तिवारी निमेटोलॉजी होगा, निमेटोलॉजी होगा। तो यहाँ पर आपको बताना 68 में बताना क्या हो जाएगा भैया। चलिए देख लेंगे, जो क्वेश्चन हो आपको डाल देना, आप देख लेंगे दोबारा जो भी होगा बिल्कुल आपको करेक्ट करके दे देंगे ये। तो 68 में आपको बताना चीटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं। यहाँ पर 68 में बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ चुका है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। घाव के अध्ययन को भाई क्या कहा जाता है, यहाँ पर 69 देखिएगा, आपको घाव के अध्ययन में बताना क्या कहा जाता है। प्रियंका यादव आपका निमेटोलॉजी, यहाँ पर आपको बताना है भाई, यहाँ पर आपका मिर्मियोलॉजी हो जाएगा। घाव के अध्ययन को क्या कहलाता है, आपका कैलोरोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी या फिर आपका टेमेटोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी। तो भैया घाव के अध्ययन को सभी को पता है, यहाँ पर क्या कहा जाता है, या बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा आपका ट्रेमेटोलॉजी, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए घाव के अध्ययन को यहाँ पर कह रहा है डर्मेटोलॉजी बनेगा। के अध्ययन को क्या कहलाता है, यहाँ पर आपको बताना डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। देखिए यहाँ पर हरदीस अंसारी बिल्कुल यहाँ पर गुड मॉर्निंग सर बिल्कुल ही। तो भाई यहाँ पर आपका डी नंबर ही करेक्ट आंसर। इसमें देखिए काफी क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर हैं गलत दिए हुए हैं, इनके ऑप्शंस जो है ना काफी गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हम आपको ये जो है ना वीडियो एडिट करके बिल्कुल ही डाल देंगे। यहाँ पर 69 नंबर देखेंगे, डी नंबर आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, 70 नंबर आएंगे, यहाँ पर राइट आंसर करिएगा। कह रहा है यहाँ पर देखिए जो आपका पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। आपका देखिए पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आपका अस्थि रोग से, हृदय रोग से, शिशु रोग से या फिर नेत्र रोग से। सर क्लास डेली टाइम जो है ना भैया, टाइम आपका यही 10:15 बजे से आपका यही टाइम है, और बाकी क्लासें आप देखते हैं सारी चलती हैं आपकी 10:15 बजे से है। आज आपकी देखिए क्लास भी, और शायद 1 बजे से आपकी रीजनिंग है, और इसके बाद आपको शाम को 3:15 बजे से आज एक नया प्रैक्टिस सेट आपका उत्कर्ष का आ रहा है। तो यहाँ पर 70 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर यहाँ पर था, एक और क्वेश्चन था कहाँ गया। तो यहाँ पर जो 69 वाला क्वेश्चन था, इसका जो आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया डर्मेटोलॉजी नहीं बनेगा, ये तो स्किन के लिए होता है, आपका सी नंबर बनेगा। ट्रोमेटोलॉजी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई आप सभी लोग देखिए सी, यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर कर लीजिए, डी नंबर नहीं हो जाएगा, एक दो लोग डी नंबर बोल रहे थे। तो यहाँ पर देखेंगे भाई शिशु से बिल्कुल ही कनेक्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे माइटो आपका दिया गया, माइटोटिक सेल डिवीजन के किस चरण में आपका क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, मेटाफेज आपका, एनाफेज है आपका, टेलोफेज है या फिर प्रोफेज है। तो बिल्कुल यहाँ पर 71 में राइट आंसर करेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा एनाफेज। क्या बनेगा भैया, एनाफेज, एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सी पाचन थैली पाई जाती है, कहलाती है, क्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपका गाल्जी घाय है, माइटोकांड्रिया है, राइबोसोम है। सब पूरी तैयार कर लेंगे तो पेट निकल जाएगा। बिल्कुल भाई यहाँ पर आपका बिल्कुल पेट निकल जाएगा। आप यहाँ पर क्लासेस जो चल रही हैं आपकी, जितनी भी चल रही क्लासेस 3-4 क्लासेस 4-5 चल रही, वहाँ पर आप करते रहेंगे तो आपका बहुत अच्छा 90 स्कोर भी आएगा आपका। यहाँ से सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके चलाए जा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा लाइसोसोम, क्या हो जाएगा भैया, डी नंबर लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एंट अमीबा, हाइड्रा, आपका स्पाइक रोगाइरा या फिर बैक्टीरिया। तो यहाँ पर 73 में राइट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जीवों किसमें कोशिका में अच्छी तरह से जो व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है भैया, वो किसमें होता है, बैक्टीरिया में। किसमें होता है, बैक्टीरिया पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। तो किस प्रकार, देखिए कह रहा है क्लोरोफिल रहता है, पेरेन्काइमा, आपका क्लोरेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा या फिर जाइलेम। तो 74 नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, एक पौधे की पत्ती में किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए ए नंबर आपका पेरेन्काइमा आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा। अगर भैया क्लोरोफिल को जला देंगे तो कौन सा तत्व बचेगा, आपका देखिए सोडियम दिया गया, मैग्नीज दिया गया, लोहा दिया गया आपका मैग्नीशियम। तो यहाँ पर आपका देखेंगे राइट आंसर क्या बनेगा भैया। तो बिल्कुल देखिए प्रियंका बिल्कुल ही राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, पेरेन्काइमा होगा 74 का।
यहाँ 75 में आप करेक्ट आंसर देखिएगा क्या बनेगा, तो मैग्नीज आपका यहाँ पर, मैग्नीशियम आपका Mg बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हमारे शरीर के मूल खंड जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से ये जाने जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, बॉडी बनाने में काम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और आपका खनिज। तो यहाँ बॉडी बिल्डिंग के नाम से भाई जाने जाते हैं, क्या करते हैं हमारे शरीर में मूल खंड, तो आप कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, प्रोटीन हो जाएगा, वसा हो जाएगा, फिर खनिज पदार्थ हो जाएगा। बिल्कुल देखिए प्रियंका के राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर, आप सभी लोग राइट आंसर अपने अपने करते रहिए भाई। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है जो बॉडी बिल्डिंग के नाम से जाने जाते हैं, आपको यहाँ पर प्रोटीन याद रखना है, कौन होता है प्रोटीन आपका, यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर भैया हो जाएगा। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, आपको चावल है या फिर मांस है या फिर गाजर है या फिर मछली है, तो पर्याप्त मात्रा में भैया क्या खाना चाहिए आपको बताना है, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा, तो कार्बोहाइड्रेट लेने के सबसे ज्यादा चावल में होता है, तो पर्याप्त मात्रा में आपको खाना चाहिए। 2 या 2 से अधिक लोकाय के एलिलो के बीच अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है, महामारी विज्ञान और इक्कीफाइलोटोसिस या फिर आपका एपिस्टासिस या फिर प्रभावी। तो भैया किस नाम से जाना जाता है, 78 नंबर देखेंगे तो किस नाम से जाना जाता है आपका, महामारी विज्ञान या फिर इक्कीफाइटोसिस या फिर आपका एपिस्टासिस या फिर प्रभावी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर जो बनेगा 78 का भाई सी नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है जो अनुलेखन के दौरान जो डीएनए का वह स्थान जहाँ पर आरएनए आपका पॉलीमरेज जुड़ता है वहाँ कहलाता है, रिसेप्टर कहलाता है, इनिशिएटर कहलाता है, फिर प्रोमोटर कहलाता है, फिर रेगुलेटर कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 79 में करना क्या हो जाएगा, तो देखिए कह रहा है जो आपका अनुलेखन के दौरान जो डीएनए का वह स्थान जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है एक तरीके से, तो वहाँ क्या कहलाता है, तो प्रोमोटर कहलाता है। तो यहाँ पर आपका भैया सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर आप करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। एक जो आपका दिया गया एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतया होता है, तो मानव अंडे में आपको बताना है एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम या फिर आपका एक्स वाई दोनों या फिर एक्स। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, सभी को पता होना चाहिए जो निषेचन मानव अंडे में सामान्यतया का होता है, जो मानव होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम आपका बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया हंसिया कोशिका रक्तकाल्पा जो बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है, तो फॉलिक अम्ल की कमी के कारण, आपका हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण, या लोहे के कारण, या फिर आपका कह रहा है लाल रुधिराणु की उत्पत्ति आरबीसी की कमी के कारण। तो भैया यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा, कह रहा है हंसिया कोशिका रक्तकाल्पा किसके कारण होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा किसके कारण होता है, जो आपकी रक्तकाल्पा होती है कोशिका में, तो यहाँ पर आपका देखिए बी नंबर आपका हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण, आपका बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल हाँ करेक्ट आंसर यहाँ पर करते रहिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो कौन सा भैया रोग है, निकट दृष्टि दोष है, किडनी में पत्ती, और या फिर ब्रेन ट्यूमर, या फिर आपका दिया गया कलर ब्लाइंडनेस, डी नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर करना क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर स्प्रिंग का रेशमा, बिल्कुल आप सभी लोग राइट आंसर करते रहे। 82 का जो आपका बनेगा डी नंबर आपका कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम में प्रवाहित होते हैं, जो आपका क्रोमोजोम है टर्नर सिंड्रोम में प्रवाहित होते हैं, कह रहा है आपका 45 आपका 28 जोड़े, या फिर आपके 34 होते हैं, या फिर आपके 45। क्रोमोजोम टर्नर सिंड्रोम आपको बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कह रहा है और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं, बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है, बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस रूप में जाना जाता है। आपका देखिए दिया गया है जरायु, या फिर आपका वाइपरेस जानवर, या फिर आपका अंडज जानवर आपका दिया गया है, पूरा केंद्रक जानवर, या फिर आपका सुकेंद्रित जानवर, तो यू कैरियोट या फिर आपका प्रोकैरियोट या फिर ओरियस। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर दिया करना है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा, जरायु आप जानवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या हो जाए बच्चों को जन्म देते हैं, बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गुण स्तनधारियों की विशेषता नहीं है, तो ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं, ये आपको त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है, कह रहा गुण जो है ना स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। इनकी त्वचा में बलों के साथ पसीने और तेल की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, तो अधिकांश स्तनधारी जीवित शिशु पैदा करते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 85 में आपको करेक्ट आंसर भैया करना है, क्या बनेगा, तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 85 में आपका, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा बी नंबर। इनमें क्या होता है त्रिकक्षी हृदय पाया जाता है, क्या होता है त्रिकक्षी हृदय
पाया जाता है, तो ये भाई नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग जो है चेष्टा कीट के संदर्भ में कौन सा गलत है और भैया इसको पहचाने। कीट के संदर्भ में भैया कौन सा गलत है और इसको आपको पहचानना है, तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है इनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, इनमें पैर आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़े होते हैं, इनके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं, इनके वक्षी खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कीट के संदर्भ में कौन सा गलत हो जाएगा, इनके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं। तो ये आपका कह रहा है कि कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा भैया, सी नंबर यहाँ पर आपका 86 का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्रियंका आया तो सी नंबर सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कौन सा जो है ना एक कूट पार्ट है जिससे अमीबा अपने भोजन को निगलता है। आपका आपका दिया गया एक्सोपोडिया या फिर आपका एस्क्यूडोपोमिया या फिर आपका दिया गया यहाँ पर फिलेपोडिया या फिर आपका दिया गया है रेटिकुलोपोडिया। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा 87 में। बिल्कुल यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर आप सभी लोग करेंगे, तो यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 में, एक कीट की रक्त शर्करा है, ग्लूकोज होता है, आपका देखिए मिनिटोल होता है, फिर आपका ट्रायोल होता है या फिर आपका मैनोज होता है। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल ये कीट की जो रक्त शर्करा होती है आपकी देखेंगे ट्रेहालोज आपका यहाँ पर जो बनेगा बी सी नंबर आपका ट्रेहालोज आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उड़ सकता है, हार्मिल, ऑस्ट्रिच, एमू या फिर पेंगुइन, कौन सा भैया यहाँ पर कह रहा उड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, देखिए यहाँ पर 3 नहीं उड़ सकते, याद रखेंगे एमू, पेंगुइन और ऑस्ट्रिच, और हार्मिल ऐसा पक्षी है जो कि आपका यहाँ पर उड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या भैया बनेगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है, सबसे छोटा अंडा देता है, हार्मिल, हमिंग बर्ड या फिर गल या फिर कठफोड़वा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया करना क्या करना, 90 नंबर में देखेंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर जो बनेगा बी हमिंग बर्ड। क्या बनेगा, बी हमिंग बर्ड। विश्व घोड़ा को या ऊंट को या भेड़ को या फिर भाई हाथी को। तो रेगिस्तान का जानवर आपको बताना है किसको कहा जाता है, तो उसका जानवर जो है ना भैया आपको पता है होना चाहिए, ऊंट को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। देखिए प्रियंका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ है। निम्न में से कौन सा जो है ना, कौन संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है, अफ्रीकी बिच्छू काटता है या फिर आपका पनामा की दीमक या फिर ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या फिर भारतीय कोबरा। अधिक तीव्रता से काटता है 92 नंबर देखिएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका बनेगा पनामा की दीमक आपका बनेगा। तो यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक तीव्रता से भाई जो काटता है ये हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा जो पशु है स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है, जो है ना स्तनपायी प्राणी का समूह नहीं, आपका कंगारू है और आपका दिया गया है स्कोलोडोन है या फिर आपका हिप्पोपोटामस है या फिर व्हेल है। तो यहाँ पर 93 में करेंगे राइट आंसर। तो बिल्कुल आपका देखिए जो यहाँ पर बनेगा स्तन समूह का नहीं है, तो आपका इसको लियोडोन आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पता भी होना चाहिए सभी को। एक ही समय में दोनों तरफ प्राणी देख सकता है, आपका गिरगिट है, छिपकली है, सर्प है और कछुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो एक ही समय में दोनों तरफ का जो प्राणी है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आ रहे हैं दोनों लोग। तो कौन सा प्राणी देख सकता है, तो यहाँ पर आपका बनेगा भैया गिरगिट। गिरगिट भाई ऐसा प्राणी है जो कह रहा है दोनों तरफ भाई देख सकता है। केचुओं का उत्सर्जी अंक क्या होता है, तो ये नंबर हाँ बिल्कुल सही उसका भैया, प्रियंका रेशमा एकदम सही। केचुए का उत्सर्जी अंग ज्वाला कोशिकाएं होती है, नेफ्रिडा होता है, गुर्दा होता है, फेफड़े होते हैं। तो केचुए का उत्सर्जी अंग आपको याद रखना भैया क्या हो जाएगा, नेफ्रिडा। केचुए का जो उत्सर्जी अंग होता है तो इसको भूलेंगे नहीं, नेफ्रिडा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अधिकांश जो है ना कीट किस प्रकार से सांस लेते हैं, तो त्वचा के द्वारा, कलफड़ों के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा या फिर ट्रेकिया के द्वारा। तो यहाँ पर जो अधिकांश जो है ना प्रियंका यादव बी नंबर, जो अधिकांश है कीट किस प्रकार से सांस लेते हैं, तो भैया ये जो है ना जो जितने भी आपके कीट हैं याद रखेंगे ट्रेकिया द्वारा ज्यादातर सांस लेते हैं। क्या होता है, ट्रेकिया द्वारा सांस लेते हैं। मकड़ी में है जो मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है, शरीर की सतह या बुल गिल्स या फिर एयर ब्लैडर या फिर आपका बुल लंग्स। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर 97 में यह करना है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर मकड़ी में जो श्वसन अंग होता है कौन सा होता है, इसको भूलेंगे नहीं, आपका बुक लंग्स जो आपका राइट आंसर। देखिए आपका लोअर पीछे जो आपका आया है आपका 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं, जो आपकी वयस्क बिल्ली होती है। तो यहाँ पर आपको याद रखने हैं कितने दांत होते हैं, आपके 32 होते हैं, 28 होते हैं, 20 होते हैं या फिर 16 होते हैं, कितने होते हैं। जो वयस्क बिल्ली है 98 में देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वयस्क बिल्ली है तो इसके देखिए याद रखेंगे हमेशा 30 दांत होते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है, कह रहा है जानवर की जो है ना छोटी आंत होती है। तो यहाँ पर कह रहा है जानवर की लघु मतलब छोटी आंत होती है।
तो सब यहाँ पर आपको बताना है खरगोश की है, शेर की है, बकरी की है, फिर गाय की है। तो 99 नंबर में देखेंगे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, बी नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आ रहे हैं आप सभी लोगों के। कह रहा है हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषक का 90% हिस्सा कहाँ होता है भैया। हमारे शरीर में हमारे कुल पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ पर होता है। वक्र में होता है, बड़ी आंत में होता है, अमाशय में होता है, फिर छोटी आंत में होता है। तो भाई 90% जो होता है तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका डी नंबर छोटी आंत में होता है भैया। हाँ बिल्कुल देखिए प्रियंका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ चुका है, छोटी आंत एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में होता है। तो यहाँ पर देखें भाई अभी बताया छोटी आंत आपका होता है। टाइलिन एंजाइम का संबंध है भैया, टाइलिन का संबंध किससे है, आंतरिक रस से, जठर रस से, लार से, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आपका भैया टाइलिन एंजाइम है तो इसका संबंध आपको बताना है किससे हो जाएगा। तो सभी को पता है टाइलिन का जो भाई संबंध है, तो यहाँ पर आपको पता है किससे हो जाएगा, लार से हो जाएगा। बिल्कुल प्रियंका आपका राइट आंसर था, यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे पेट में स्थित रस में मुख्य रूप से कौन सा होता है। अब आपको बताना भैया पेट में कौन सा रस होता है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है गंधकाल में, या फिर नाइट्रिक अम्ल, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर एस्टिक अम्ल। तो भैया जो आपका पेट में होता है तो कौन सा होता है, सभी को पता है सी नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर भैया बन जाएगा। सीकम जो है ना, सीकम पाचन के काम में आता है। तो आपका देखिए प्रोटीन के, या फिर वसा के, या फिर आपका सेल्यूलोज के, या फिर स्टार्च के। तो यहाँ पर आप सभी लोग करना है सीकम जो होता है, सीकम क्या होता है यहाँ पर आपको करना है 104 में राइट आंसर। तो बिल्कुल देखेंगे आपका किस में आता है, तो पाचन के काम आता है, मतलब जो एक तरीके से सेल्यूलोज, तो जो घास खाते हैं जानवर उनमें आता है सेल्यूलोज, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो कौन सा अंग है भैया वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। आपका आंत है, यकृत है, और आपका फेफड़ा है, फिर वक्र है। तो यहाँ पर देखिए आपको करना है कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो बिल्कुल सभी लोग यहाँ पर करेंगे, आंत है आपका, लीवर है, फेफड़ा है, और या फिर किडनी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका लीवर यहाँ पर आपका देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भैया बनेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा मनुष्यों के जो अग्रचवर्णक दांत का और चवर्णक दांतों में आपका अनुपात बताना क्या होता है। आपका यहाँ पर अनुपात बताना क्या होता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2:3 होता है, आपका 1:2 होता है, या फिर आपका कहलाता है 2:1 या फिर 3:2। तो यहाँ पर आपको बताना मनुष्यों का जो आपका दिया गया है अग्र चवर्णक दांतों जो है ना, यहाँ पर अनुपात बताना है। तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 2:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है भैया। गुर्दा है, पेट है, या फिर आपका फेफड़ा होगा, या फिर लीवर होगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या हो जाएगा, 107 नंबर में आपको करेक्ट आंसर करना है। तो सबसे बड़ा कौन सा भाई आंतरिक अंग हो जाएगा, तो ये आपका लीवर ही होगा, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अंग के भीतर आपका पित्ताशय स्थित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पित्ताशय भैया किसमें स्थित होता है, तो यहाँ पर अग्नाशय दिया गया है, लीवर दिया गया है, और आपका किडनी दिया है, और छोटी आंत। तो भैया पित्ताशय जो है ना आपका यहाँ पर बताना है क्या हो जाएगा, पित्ताशय आपका कहाँ पर स्थित होता है। तो ये आपका जो स्थित होता है आपको याद रखेंगे, यकृत आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। भोजन को चबाने वाले दांत जो है ना कौन से भैया होते हैं, चवर्णक होते, छेदक होते, रत्नक होते, या दूध दांत होते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। यहाँ पर जो कि भोजन को चबाने के लिए आपको देखिए बिल्कुल भाई यहाँ प्रियंका यादव, रेशमा बिल्कुल बी नंबर। तो भोजन को चबाने के लिए जो आपके दांत होते हैं याद रखेंगे चवर्णक क्या होते हैं भैया, ए नंबर आपका यहाँ पर चवर्णक बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग है जो पित्तरस का स्राव करता है। तो पित्तरस का जो स्राव करता है यहाँ पर आपको बताना है हृदय है, मस्तिष्क है, या फिर गुर्दा है, या फिर लीवर है। तो भाई पित्तरस का जो स्राव करता है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए यकृत, जो आपका डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा रक्त जो लाल दिखाई देने का कारण होता है तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, कतिपय स्वास्थ्यों का होना, या फिर आपका लोहिताणु, या फिर आपका हीमोग्लोबिन। तो रक्त लाल दिखाई देने का कारण आपको सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर देखिए प्रियंका रेशमा की आ रहे सिर्फ, तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे। तो हीमोग्लोबिन जो है ना आपका यहाँ पर डी नंबर भैया हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके कारण जो होता है लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहाँ पर हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है, और यह निम्नलिखित में से किसका वहन करता है। तो ऑक्सीजन का करता है, या फिर भैया कार्बन डाइऑक्साइड, या ओजोन, या फिर नाइट्रोजन का। तो भैया किसका ओजोन कर, किसका देखिए इसको किसको ले जाता है और कोशिकाओं तक पहुंचाने तक काम करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा क्या हो जाएगा, तो भैया ये जो ले जाता है तो आप ऑक्सीजन को ले जाता है, किसको, ऑक्सीजन ले जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, क्या करता है, तो बाय से आपका देखिए बाय श्रोणी फलक धमनी, या फिर आपका वक्र धमनी, या फिर आपकी कच्छा धमनी, या फिर अंतः प्रकोष्ठा धमनी। तो यहाँ पर रक्त के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या करता है रक्त में प्रवेश।
तो यहाँ पर जो आपका बनेगा वक्र धमनी, आपका बी नंबर वक्र धमनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है लीवर में बनती हैं, आपकी अस्थि मज्जा में, या फिर वक्र में, या फिर हृदय में। तो लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं शरीर के किस भाग में बनती हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा, कहाँ पर बनती हैं आपकी, देखिए अस्थि मज्जा, आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान रक्त के है ना समान मनुष्य के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितनी होती है यहाँ पर आपको करना है, बिल्कुल भाई प्रियंका करेक्ट आंसर। तो सामान्य मनुष्य के रक्त में जो है ना प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 14 से आपका देखिए 15.6 किलोग्राम 6 ग्राम, या फिर 11 से लगा के 14 ग्राम, या फिर 9 से 12 ग्राम, या फिर 6 से 21 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल याद, आपका राइट आंसर याद रखना है 14 से लगाकर 15.6 ग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, देखिए सभी लोगों को पता होना चाहिए इसका राइट आंसर। सर्वाग्राही जो कौन सा भैया रक्त समूह होता है, जो सर्वाग्राही होता है, आपका ए नंबर देखेंगे, बी नंबर, ए बी, या फिर आपका ओ, कौन सा देखिए हो जाएगा ब्लड ग्रुप जो सर्वग्राही होता है, सब कुछ मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए बी जो है ना भैया सब कुछ एक्सेप्ट कर लगता है, और ओ को याद रखेंगे सबसे बड़ा दानी या फिर डोनर है। तो ये सबको क्या हो जाएगा, ये रक्त इसका सबका सभी में चढ़ सकता है। तो बिल्कुल हाँ राइट आंसर आ रहा है सी नंबर इसका राइट आंसर। कह रहा मानवीय शरीर में जो है आपका दिया गया, मानवीय शरीर में रक्त संचार कैसे होता है की खोज करने वाला प्रथम था? तो देखिए मानवीय शरीर में जो रक्त संचार होता है, रक्त की खोज करने वाला कौन था? एडवर्ड जेनर, या जोसेफ लिस्टर, या फिर विलियम हार्वे, या फिर ग्रेगर मेंडल। तो यहाँ भाई आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा विलियम हार्वे, क्या बनेगा भैया सी नंबर। बिल्कुल हाँ राइट आंसर था 17 का आपका सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर हाँ बिल्कुल रेशमा और प्रियंका बिल्कुल ही करेक्ट चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? तो रक्तचाप भैया बताना किस पर निर्भर करता है, आपका सिस्टोलिक बल पर, या फिर हृदय निर्गमन पर, या फिर आपका परिधि प्रतिरोध पर, या फिर इनमें सभी। तो रक्तचाप है जो ना भाई किस पर निर्भर करता है, सिस्टोलिक बल, या फिर हृदय निर्गम, या फिर परिधि प्रतिरोध, या फिर इनमें से सभी। तो भैया यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा रक्त का जो पीएच मान होता है क्या होता है भैया? तो यहाँ पर आपका देखिए 5.4 है, 6.2 है, फिर 7.4 या फिर 8.7 आपको यहाँ पर बताना क्या हो जाएगा। जो रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है तो आपका याद रखना है कितना होता है 7.4 आपका यहाँ पर सी नंबर एकदम ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त है जो अम्लीय है, क्षारीय है, परिवर्तनीय है, या फिर उदासीन है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है जो आपका रक्त है किस टाइप का है। तो बिल्कुल 120 में आप देखेंगे रक्त किस टाइप का हो जाएगा। तो ये आपका कैसा होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा रक्त हमेशा आपका कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसको अम्लीय मत लगा के आना, रक्त कैसा होता है इसका क्षारीय होता है रक्त। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे भैया मानव प्लीहा को नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है मानव प्लीहा को? रक्त आयतन, या फिर नाड़ी दर, या स्पंदन, या फिर आपका हार्मोन उत्सर्जन। तो मानव प्लीहा को भैया कौन नियंत्रित करता है? यहाँ पर देखिएगा 51 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन नियंत्रित करता है, रक्त आयतन क्या होता है, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के लाल रुधिराणुओं का जीवन काल भैया होता है आपका देखिए लाल जो रुधिराणु होता है इनका जीवन काल 80 दिन है, या फिर 90 दिन, या 120 दिन, या फिर 40 दिन हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आरबीसी की बात कर रहा है रेड मतलब, तो यहाँ पर इसका जीवन काल जो होता है तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पर इसका जीवन काल होता है 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का होता है 2 से 4 दिन तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो भैया किसकी सहायता से ले जाई, लोहित कोशिकाओं, बिम्बाणुओं, या फिर आपका ल्यूकोसाइट, या फिर आपका लिम्फोसाइट, किसके द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर आपको पता है कौन सी भैया वो कोशिकाएं होती हैं जिसके द्वारा रक्त को ऑक्सीजन ले जाई जाती है। तो आपके यहाँ पर बनेगा लोहित कोशिकाएं जो होती हैं, ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। मानव रक्त में जो है ना भैया प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो प्रियंका रेशमा बिल्कुल ही करेक्ट। मानव रक्त में जो है ना भैया प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो यहाँ 26 से 30%, 55 से 60%, 70 से 75%, 80 से 85%। तो यहाँ जो आपकी मात्रा होती है 55 से लगाकर 60% मानव रक्त में जो आपकी होती है प्लाज्मा में लगभग 55 से 60 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रक्त समूह क्या कहलाता है? सार्वजनिक दाता कहलाता है, सार्वजनिक ग्रहणकर्ता कहलाता है, दोनों कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो आपको कह रहा है रक्त समूह अभी बता रहा है क्या होता है, सबसे बड़ा भाई दानी होता है, मतलब क्या होता है रक्त समूह। तो भैया ये आपका डोनर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? डोनर आपका कहलाएगा। और ये भी आपका रिसेप्टर होता है। मानव शरीर में क्या हो जाएगा, यहाँ मानव शरीर का रक्त बैंक कौन है? तो मानव शरीर का भैया रक्त बैंक क्लास किस टाइम से शुरू होती है? तो भैया ये आपको बताया है मोहम्मद असीम, ये आपकी 10:15 बजे से रेगुलर क्लास रहती है। मानव शरीर का जो है ना रक्त बैंक कहलाता है आपका प्लीहा, यकृत, या फिर आपका हृदय या किडनी। तो सभी को पता होना चाहिए 26 में ये आपका मानव शरीर का जो है ना प्लीहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है
मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के बाहर का लगभग कितना प्रतिशत होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मानव शरीर में रक्त का जो आयतन होता है शरीर के बाहर का भैया कितना परसेंट होता है, तो सभी को भाई पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो ये आपका होता है कितना, 7%। कितना होता है भाई, 7% आपका हो जाएगा। तो 7% हो जाएगा। वीडियो को लाइक करते रहा करिए आप सभी लोग, बार बार मत कहना पड़े करें। तो एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या मिलियन प्रति आपका मिलीमीटर क्यूब में होती है। तो यहाँ पर याद रखेंगे आपका 2.5 से 4.5 मिलियन, 6 से 9.5 या फिर 6 से आपका 6.2 या फिर 9.6 से 12.2 आपका यहाँ पर जो बनेगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 4.6 से लगाकर आपका 6.2 मिलियन प्रति mm क्यूब होती है। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्षा कौन सा होता है, सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है, तो आपका दाहिनी निलय या बायां निलय या फिर आपका बायां आलिंद या फिर दाहिना आलिंद। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर सभी लोगों को करना है, क्या हो जाएगा 29 में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा बायां निलय क्या होता है, सबसे बड़ा जो मजबूत कक्ष होता है बायां निलय आपका कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उपवास के बाद रक्त शर्करा का स्तर होने की स्थिति में आपका कह रहा है जो आपका प्री डायबिटीज माना जाता है। तो यहाँ पर क्या माना जाता है आपको बताना है, 75 से 100 यहाँ पर 50 से 75 या फिर आपका देखिए कह रहा है 100 से 125 या फिर 25 से 50। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, 100 से 125 आपका राइट आंसर बनेगा। कह रहा है रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या क्या होती है भैया, श्वेत रक्त से आप पूछ रहा है आपको क्या होती है, कितनी आपकी होती है संख्या यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया 0.5 से लगाकर 5 तक या फिर 4.5 से लगाकर 10 तक, या 10 से लगाकर 15.5 तक या 15 से लगाकर 19.5 तक। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो आपका कैल्सीफेरॉल है, आपका फ्लोक्विनिन है, आपके पायरोडॉक्सिन या फिर आपका टोकोफेरॉल है। तो यहाँ पर 32 में आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, रक्त स्पंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है, तो ये आपका होता है बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे बी नंबर, फ्लोक्विनोन आपका यहाँ पर जो बनेगा बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के प्रति अंग में प्रतिशत जो है आपकी कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। तो यहाँ पर आपका रहा मस्तिष्क में या फिर हृदय में या फिर गुर्दा में या फिर फेफड़े में। तो कहाँ पर भैया विद्यमान होती है, 33 में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हृदय में। तो हृदय देखिए आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल देखिए आपका राइट आंसर आ रहा है बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है, भैया यहाँ पर देखिएगा रक्त में क्या नहीं पाया जाता है, तो आपका लौह है, तांबा है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो रक्त में भाई क्या नहीं पाया जाता, याद रखेंगे आपका क्रोमियम नहीं पाया जाता, क्या इसको याद रखेंगे आपका देखिए लोहा, तांबा और मैग्नीशियम रक्त में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है, बिल्कुल हाँ सी नंबर इसका राइट आंसर प्रियंका यादव का। यहाँ पर कह रहा है औसतन एक मानव शरीर में रक्त का भार शरीर के लगभग कितना होता है, तो अभी यार हमने बताया कह रहा है औसतन एक मानव शरीर का भार लगभग कितना होता है, जस्ट अभी क्वेश्चन बताया 35 में देखेंगे तो ये आपका होता है 7 से 8% कितना होता है, बिल्कुल हाँ राइट आंसर भाई चल रहे हैं सभी लोग। तो यहाँ पर देखिएगा एक सभी लोग इसको देखना है क्वेश्चन को 136 अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होती है, तो कैथ लैब आपको बताना भैया कहाँ पर होती है, तो इसको आपको बताना है कहाँ पर होती है, आपका पैथोलॉजी में या होती है, शल्य चिकित्सा में या कार्डियोलॉजी या फिर आपका न्यूक्लियर मेडिसिन। तो कैथ लैब जो आपकी होती है कार्डियोलॉजी में होती है, यहाँ पर आपका सी नंबर भैया बिल्कुल ही करेक्ट बनेगा। ईसीजी का जो यूज है किस रोग में के निर्णय में किया जाता है, तो यहाँ पर आपको बताना है ईसीजी का रोग है तो किस निर्णय में किया जाता है, तो आपका देखिए दिया गया है यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क की कमजोरी में या फिर हृदय की कमजोरी में, गुर्दे की खराबी में, पेट की बीमारी में। तो ईसीजी का जो भाई प्रयोग है तो ये आपका किया जाता है हृदय की कमजोरी में आपका किया जाता है, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लांगा है या फिर आपका मेरुरज्जु हो जाएगा या फिर मेरु तंत्रिका या पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन को और श्वसन को जो कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है। तो आपका मेडुला ऑब्लांगा आपका यहाँ पर ए नंबर जो लोग करेंगे, ए नंबर देखिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर उनका बन जाएगा। ऊर्जा का जो सिक्का कहलाता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉइन ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, एटीपी को, एडीपी को या फिर नेट को या फिर आपका एनएडीपी को। तो सभी को पता है भैया जो कॉइन ऑफ एनर्जी बोलते हैं भाई ऊर्जा का सिक्का, तो भाई एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 140 नंबर देखिएगा, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है, कौन सी प्रक्रिया है जीव में ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका प्रस्वेदन हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा या फिर श्वसन होगा या फिर अंतःशोषण हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेंगे तो कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर 140 में देखेंगे तो यहाँ भैया आपकी श्वसन जो है ना भैया, श्वसन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, जो यहाँ पर बनेगा तो श्वसन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई सभी लोग लाइक और कमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
कह रहा मनुष्य के उस अंग या भाग की पहचान करें जो श्वसन प्रक्रिया में से संबंधित नहीं है, जो श्वसन क्रिया से संबंधित नहीं है। वायु कोशिका या फिर आपका सूक्ष्म श्वास नली या फिर कोशिका या फिर आपका फुफ्फुस आवरण, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखिए आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं। प्रियंका रेशमा बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा। कह रहा आच्छादन जो अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है। तो भैया प्रस्वेदन कहा जाता है, या फिर शुष्कन कहा जाता है, परासरण कहा जाता है, या फिर प्रस्फुटन कहा जाता है। तो यहाँ पर 142 में आपको बताना है क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा तो इसको प्रस्वेदन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रस्वेदन आपका राइट आंसर बनेगा। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें नाम में भी जाना जाता है। प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें नाम से भी जाना जाता है। आपका बिल्कुल यहाँ पर देखिए कह रहा है न्यूरॉन्स या नेफ्रॉन या फिर आपका ग्लोमेरुलस या फिर आपका यूरेटर। तो बिल्कुल यहाँ पर 43 में आपको देखना है क्या भाई बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा नेफ्रॉन इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा। तो यह नेफ्रॉन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी जो निस्पंदन इकाइयां पाई जाती हैं बिल्कुल नेफ्रॉन आपका सभी को पता होना चाहिए। किडनी से आपका नेफ्रॉन बिल्कुल ही रिलेटेड होता है बहुत। कह रहा अति निस्पंद और पुनः अनुवेशण प्रक्रिया किस दौरान होती है? अति निस्पंद और आपका पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? तो आपका दिया गया वाहिकाओं में रक्त संचार के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, या फिर आपका श्वसन के दौरान और गैसों के आदान प्रदान के दौरान। तो अति निस्पंदन और आपका पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? बिल्कुल यहाँ पर 144 में याद रखिएगा आप सभी लोग क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर मल परित्याग और आपका मूल निर्माण के दौरान आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा 45 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रवेश करता है? तो आपका देखिए करता है वक्र धमनी में, या फिर बाहरी इलायक में, या फिर आपका कच्छी एक्समिलरी धमनी पर। डी नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्यों में यूरिया किससे बनता है? मनुष्यों में जो भैया यूरिया है तो किसमें बनता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है 146 में। तो यहाँ पर आपका मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है? यकृत में, आपका प्लीहा में, या फिर वक्र में, या फिर मूत्र वाहिनी में। तो यूरिया भैया आपका कहाँ बनता है? यहाँ पर आपका देखिए सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, मूत्र का जो है ना सामान्य घटक क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है यूरिया है, और आपका क्रिएटिन है, या फिर एल्बुमिन है, या फिर सोडियम हो जाएगा। तो यूरिया जो आपका मूत्र का जो कह रहा है, मूत्र का जो है ना असामान्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। बिल्कुल देखिए प्रियंका डी नंबर। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? लीवर भाई उसका होगा। मूत्र का समान घटक भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो बनेगा समान घटक एल्बुमिन आपका राइट आंसर भैया बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा है यकृत के जो है ना विसरण के दूसरे चरण के दौरान जो है दौरान के अणु अपशिष्टों के साथ संलग्न हो जाते हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स है, या फिर आपका प्रोटीन है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको राइट आंसर करना है। यकृत के जो है ना विसरण के दूसरे चरण के दौरान के अणु अपशिष्ट के साथ संलग्न हो जाते हैं जिन्हें शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो हम देखिए कह रहा है दूसरे चरण के जो है ना प्रोटीन के अणु अपशिष्टों के साथ। तो डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए मंडी परिषद में क्वेश्चन आया था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से तंत्रिका तंत्र की मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की देखिए मूल संरचना और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन है, आपका नेफ्रॉन है, सेरिब्रम है, या फिर आपका सेरिबेलम है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा? 49 में देखिएगा। तो यहाँ पर आपको जो बनेगा भैया न्यूरॉन क्या बनेगा? ए नंबर न्यूरॉन आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की जो मूल संरचना की कार्यात्मक इकाई है तो ये आपकी यहाँ पर न्यूरॉन आपकी बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है प्रियंका के। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है द्रव स्थानांतरण, या फिर श्वसन नियंत्रण, या फिर कह रहा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, या फिर कह रहा है रक्त का पंपन। तो यहाँ पर मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 150 में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। क्या हो जाएगा भैया? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? कितनी जोड़ी होती हैं? 10 होती हैं, 12 होती हैं, 14 होती हैं, या फिर 16 होती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया सभी लोगों को करना है। कितनी हो जाएंगी? 12 आपका यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। बिल्कुल भाई प्रियंका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर चल रहा है। निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला है, सेराबेलम है, या फिर आपका सेराब्रम है, और आपका थैलामस है, और आपका हाइपोथैलामस है। तो सर कितने क्वेश्चन करवाओगे? तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूरा ही कंप्लीट करा देंगे। इसके क्वेश्चन आप दिए नहीं गए थे, 290 क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, फास्ट थोड़ा कराएंगे। तो 52 नंबर आपका यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर जो बनेगा आपका मेंडुला आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरि गोविंद बी नंबर भैया इसका हो जाएगा बी नंबर।
ए नंबर होगा। निम्नलिखित में से कह रहा कौन सा जो है ना तंत्रिका फाइबर से बना है जो प्रतिबिंब क्रियाओं में मध्यस्थता करता है और जो मस्तिष्क के आवेगों का आदान प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए मोटर स्नायु, आपका न्यूरॉन या फिर मेरुदंड या फिर प्रमस्तिष्क गोलार्ध या फिर आपका कह रहा कपाली नसें। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया करना है 53 में। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मेरुदंड, जो आपका बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई गोविंद यहाँ पर राइट आंसर करते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं, 30 होती हैं, 31 होती हैं, 37 होती हैं या 40 होती हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है मनुष्य में कितनी जोड़ी इस पे आपकी देखिए स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 31 जोड़ी आपका यहाँ पर बी नंबर हाँ बिल्कुल ही राइट आ चुका है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है भैया कैसा बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है भैया, छोटा बनता है, या फिर वास्तविक बनता है सीधा बनता है, या फिर बड़ा बनता है, या फिर यहाँ पर कह रहा है वास्तविक होता है सीधा होता है और आपका छोटा होता है, या फिर आपका कह रहा है अवास्तविक होता है और उल्टा होता है और आपका छोटा होता है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आपको देखिए करा चुके हैं, बहुत बार करा चुके हैं। तो इसका आप सभी लोग देखिए राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका वास्तविक भी होता है, उल्टा वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पर याद रखेंगे रेटिना के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा छोटा बनता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी अस्थि कौन सी है, आपका देखिए स्कंद धातु दिया गया, असली दी गई, आपका टीबिया दिया गया और रुब्रिका दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना भैया क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करते रहेंगे तो क्या इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको राइट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका देखिए क्या बनेगा, उर्विका आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी हड्डी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मानव से सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना भाई 56 में देखिए करिए कौन सा हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी होती है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताएं, आपका ह्यूमरस है, रेडियो अल्ना है, आपका कार्पल है या फिर मेटाकार्पल्स है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 57 पर आपको करेक्ट आंसर करना भाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सी हो जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको देखिए करना क्या हो जाएगा, हथेली में जो आपकी पाई जाने वाली हड्डी होती है मेटाकार्पल्स नाम होता है, डी नंबर भैया उसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लोअर पीछे में आया, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वूमर होती है, वैलियस होती है, इनकस होती है, फिर स्टेपीज होती है। तो भैया सबसे छोटी हड्डी को बताइएगा कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी आपको बताना कौन सी हो जाएगी, स्टेपीज आपका सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है आर्थोपेडिक्स किस प्रकार हड्डियों से संबंधित है, उसी प्रकार आपका कह रहा है किरोप्रोडिक्स किससे संबंधित है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो बिल्कुल 59 का देखिए आप सभी लोग करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नाखून होगा और आपका हृदय होगा, पाँव ध्वनि होगा, पाँव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। वीडियो को लाइक सभी लोग कर देंगे, बिल्कुल हाँ सही नंबर आ रहा, प्रियंका रेशमा आदि, तो बिल्कुल आप सभी लोग राइट आंसर कर रहे हैं। कह रहा है जो यहाँ पर देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो आपका कह रहा है थायराइड ग्रंथि के जो सामान्य कामकाज के लिए आहार में निम्नलिखित में से किसका सेवन जरूरी होता है, सोडियम का, कैल्शियम का, आयोडीन का, पोटेशियम का। भैया किसका जरूरी होता है, तो यहाँ पर देखेंगे आयोडीन, आयोडीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे, जो आपका दिया गया सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बताइए, अग्नाशय है, अवटु ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर आपका टेस्टिस हो जाएगा। सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी, तो यहाँ पर अवटु ग्रंथि आपकी यहाँ पर बी नंबर जो बनेगा, बी नंबर इसका हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है और ताकि विकास के लिए शरीर में इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए 62 में आपको राइट आंसर करना भैया क्या हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा, तो यहाँ पर देखेंगे भाई 62 में आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन क्या हो जाएगा भाई, थायरॉक्सिन आपको बिल्कुल हाँ बी नंबर देखिए आ चुका है, थायरॉक्सिन गोविंद का आ चुका है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और कह रहा है थायराइड ग्रंथि के समान कामकाज के लिए आपका देखिए निम्नलिखित में से कह रहा है निम्नलिखित के दौरान, कहाँ गया क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि के जो है ना सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित के दौरान पोषक तत्वों में से कौन सा आपका आयोडीन है, पोटेशियम है। बिल्कुल देखिए सी नंबर आ चुका भैया 63 का, आयोडीन जो है ना, आयोडीन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस हार्मोन का जो उपयोग है
तृणानाशक के रूप में किया जाता है। ऑक्सीजन का है या फिर साइटोकिनिन का है, फिर 2,4-D का या फिर आपका सब्सिक एसिड का है। इस हार्मोन का जो उपयोग है तृणानाशक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर 2,4-D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल हाँ, सही आंसर आ रहे हैं। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है भैया, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो ये आपको बताना पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसको राइट आंसर करिएगा। मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या फिर मस्तिष्क के निकट, कहीं भी जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है तो भैया ये कहाँ पर पाई जाती है, मस्तिष्क के नीचे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका जो छोटी सी ग्रंथि होती है मटर के दाने जैसी। इनमें से कह रहा है एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करते हैं, कौन से हो जाए, पीयूष ग्रंथि, थायराइड और अग्नाशय या फिर अधिवृक्क, दोनों कार्य करती हैं। यहाँ पर आपको बताना कौन सी ऐसी ग्रंथि है। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर राइट आंसर करते हैं, प्रियंका के करेक्ट आंसर आ रहे हैं। तो एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करते हैं, तो आपकी देखिए जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हार्मोन्स जो है ना, इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। तो भैया अग्नाशय द्वारा या फिर आपका लीवर द्वारा या फिर अवटुक द्वारा या फिर आपका अधिवृक्क द्वारा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है जो इंसुलिन में हमारे शरीर में किस ग्रंथि का जो है ना द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका अग्नाशय, आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, आपका एंड्रोजन है, ऑक्सीजन है या फिर इंसुलिन है। तो स्त्रीलिंग हार्मोन्स आपको बताना कौन सा हो जाएगा, 68 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका देखिए यहाँ पर एस्ट्रोजन जो होता है, बिल्कुल एस्ट्रोजन आपका राइट आंसर जो बनेगा। बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है प्रियंका, बिल्कुल ही राइट आंसर एस्ट्रोजन, बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। आपका सेक्रेटिन दिया गया, आपका प्रोलैक्टिन दिया गया, आपका दिया गया ऑक्सीटोसिन या फिर आपका वेसोप्रेसिन। आपको यहाँ पर राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा ऑक्सीटोसिन, आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर बनेगा भैया। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। आपका गैनोट्रोपिन या फिर आपका ऑक्सीटोसिन या फिर क्या बनेगा। आपका यहाँ पर डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। इंसुलिन एक प्रकार का है हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या फिर नमक है। तो भैया इंसुलिन आपको बताना एक प्रकार का क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है। तो इंसुलिन एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा। तो ये भैया आपका हो जाएगा क्या, हार्मोन। क्या हो जाएगा, हार्मोन आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा इंसुलिन के जो है ना अति श्रवण में कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह होता है या फिर हाइपोप्लाइग्लिसीमिया होता है या फिर आपका हेपेटाइटिस होता है, फिर एनीमिया होता है। तो इंसुलिन में आपको बताना है कौन सा होता है। तो इंसुलिन आपका देखिए बिल्कुल हाइपरप्रोलेमिया आपका बी नंबर यहाँ पर जो बनेगा, बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर इंसुलिन में कौन सा होता है। इंसुलिन में अतिश्रावण कौन सा रोग होता है, मधुमेह है, हाइपरप्रोलेमिया है, फिर हाइपेटाइटिस या फिर एनीमिया है। तो यहाँ पर देखिए तो इंसुलिन के अतिश्रावण में कौन सा रोग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा भाई, मधुमेह। आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा क्या, मधुमेह हो जाएगा भैया। प्रियंका यहाँ पर कह रही हैं बी नंबर, प्रियंका यादव। तो इंसुलिन के अतिश्रावण में कौन सा रोग होता है। इसको भाई देखते हैं भाई, चेक कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा भाई। तो इंसुलिन के अतिश्रवण से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई, वैसे मधुमेह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपको लगाना भैया। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रण के किस चरण में कौन से सभी अंगों की पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन से अंगों की पहचान की जा सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है। आपका जाइगोट है, एम्बिब्यू है या फिर आपका फीचस हो जाएगा, फिर ओवम हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका एकदम ही राइट आंसर फीचस जो है ना, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना मानवीय पुरुष जो जनन है, कौन सा जो है ना मानवीय पुरुष जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो आपका डिम्ब वाहिनी नली, आपका वास्य डिफरेंस या फिर वैसरण या फिर आपका वृषण कोश। तो भैया यहाँ पर करने के भाई 74 नंबर में देखिएगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, डिम्ब वाहिनी नली आपका राइट आंसर बनेगा। कह रहा है जो यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब का काटना और बांधना क्या कहलाता है। यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, वे वेसेक्टोमी या फिर आपका स्टरलाइजेशन या फिर आपका हिस्ट सेरोटोमी कहलाता है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग। 75 का जो बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर ट्यूबेक्टोमी कहलाता है, आपका ए नंबर राइट आंसर बनेगा।
वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार होते हैं भैया? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। वसा में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं तो वह भैया आपके होते हैं कितने? 4 प्रकार। क्या होते हैं? 4 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना ऑक्सैलिक एसिड का स्रोत है? सिरका है, इमली है, आंवला है, टमाटर है। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑक्सैलिक एसिड का आपको स्रोत बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये आपका जो बनेगा डी नंबर आपका टमाटर क्या हो जाएगा जो है ना ऑक्सैलिक, जो है यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का जो स्रोत है तो टमाटर आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। बिल्कुल डी नंबर राइट आंसर आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए कौन से जो हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन या फिर प्रोटीन? तो बिल्कुल यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 78 का। तो हमारे शरीर को अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं किससे? भैया ये प्राप्त होते हैं आपके प्रोटीन से। किससे प्राप्त होते हैं? प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आपको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? किसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है एस्कॉर्बिक एसिड भैया किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो भाई सभी को पता है एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर वही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जो है ना विकल्प आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट है? लोहा है, सोडियम है, नाइट्रोजन है, फिर जिंक? तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या बनेगा भैया? नाइट्रोजन हो जाएगा। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो भैया कौन सा खाना बनाते वक्त नष्ट हो जाता है? तो ये भी आपको सभी को याद रखना, कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है खाना बनाते समय, कौन सा विटामिन जो आपका नष्ट हो जाता है? तो सभी को पता है विटामिन सी जो होता है खाना बनाते समय, गर्म करते समय विटामिन सी जो होता है भैया आपका यहाँ से नष्ट हो जाता है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर करेंगे। निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में आपका उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी को भैया पता है। घी में होता है, मक्का में होता है, चावल में होता है, फिर मांस में होता है, या फिर यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किस में हो जाएगा। वीडियो को भाई आप लोग लाइक करते रहे करिए बिल्कुल ही। तो यहाँ पर 82 में देखेंगे क्या बनेगा आपका जो राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर आपका देखिए किस में होता है? घी आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा घी। तो घी में होता है भाई सबसे ज्यादा। कह रहा हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक, कह रहा है हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक जो है ना मुख्य रूप से किसके लिए है? तो केवल ऊर्जा के लिए है, ऊर्जा और वृद्धि के लिए है, वृद्धि और मरम्मत के लिए, केवल वृद्धि के लिए। तो यहाँ पर भाई आपका क्या हो जाएगा? केवल ऊर्जा के लिए आपका ए नंबर एकदम ही राइट आंसर बनेगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत कह रहा अनुशंसित किया जाता है? 7% है, 21%, 25%, 15% या 30%? तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो करना है सी नंबर आपका, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग आपका यूएसडीए आपका दिशा निर्देशों के अनुसार 30 साल से अधिक उम्र के निष्क्रिय पुरुषों और महिलाओं को प्रतिदिन कितने कैलोरी खुराक का सेवन करना चाहिए? तो आपका देखिए दिया गया 1000 से 1400 कैलोरी, 1000 से 2000 कैलोरी, 1600 से आपका 24, 1600 से 1800 कैलोरी। यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनना है तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा 1600 से आपका 2400 कैलोरी, बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85, 86 नंबर। कह रहा निम्न में से कौन सा जो फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? आलू है, चावला है, आलू है और आपका आंवला है और आपका संतरा है और दूध है। तो चलिएगा यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? 86 में देखिएगा तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका दूध एकदम ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। 83 क्वेश्चन को बताया जाए 83 को, तो यहाँ पर 83 नंबर कौन सा कह रहा भाई? कह रहा हमारे भोजन में आहार का प्रोटीन घटक रूप से मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? केवल ऊर्जा के लिए और या फिर यहाँ पर कह रहा है ऊर्जा और वृद्धि के लिए, और आपका देखिए कह रहा है वृद्धि और मरम्मत के लिए। तो किसके लिए उत्पादन होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, ऊर्जा के लिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर भाई बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा पोषक तत्वों के 6, तो यहाँ पर देखेंगे पोषक तत्वों के 6 श्रेणियां हैं। कार्बोहाइड्रेट है, आपका प्रोटीन है, वसा है और आपका विटामिन और खनिज है। तो यहाँ पर और कौन सा एक होगा? दूध होगा भाई, और स्वास्थ्य होगा या पानी होगा, फिर आपका स्वास्थ्य भोजन होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 87 में देखेंगे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा तो एक कौन सा हो जाएगा? खनिज और आपका वाटर भी हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर। आलू निम्नलिखित में किसका एक प्रमुख स्रोत है? प्रोटीन का है, वसा का है या फिर खनिज का है, फिर कार्बोहाइड्रेट का है?
तो आलू यहाँ पर आपको बताना किसका प्रमुख रूप से एक स्रोत है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है डी नंबर। आलू जो है ना प्रमुख रूप से आपका कार्बोहाइड्रेट का एक स्रोत हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर बनेगा। कह में प्रतिऑक्सीय कारक और एंटी एम्फ्लोमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। खनिज होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, वसा होते हैं, ये आपका कह रहा है फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 89 में करेक्ट आंसर करना है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, यहाँ पर डी नंबर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे। 90 नंबर देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन जो आपका कह रहा है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO को संतुलित आहार की सलाह के अनुसार कह रहा अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल ऊर्जा सेवन में अत्यधिक नहीं होना चाहिए। 20%, 30%, आपका 10% और आपका 40%। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, 190 में देखेंगे तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा, तो 30% यहाँ पर आपका बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन जो आपका प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर 4 है, 3 है, 2 है या फिर 5। प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो भाई याद रखेंगे बी नंबर आपका यहाँ पर जो बनेगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर देखेंगे यहाँ पर और इसका राइट आंसर करेंगे। नेशनल हेल्थ सर्विस जो है ना यूके और यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए। आपका देखिए 2500 कैलोरी, आपका 1500 कैलोरी या फिर आपका 2000 कैलोरी या फिर 3500 कैलोरी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा 92 में देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा भाई 2500 कैलोरी आपका ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर भाई हो जाएगा। तो 2500 कैलोरी आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक है। तो विटामिन का है, प्रोटीन का है, वसा का है और कार्बोहाइड्रेट का है। तो भाई किसका हो जाएगा, यहाँ पर 93 में देखेंगे तो भैया वो हो जाएगा आपका वसा का। तो यहाँ पर जो बनेगा भैया वसा आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, प्रोटीन करता है, मक्खन करता है या विटामिन करता है फिर ग्लूकोज करता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है, तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज आपका यहाँ पर डी नंबर देख रहे हैं, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। तो विटामिन B3 को, B5 को या B1 को या B2 को या B9 को भाई। तो यहाँ पर देखिए किसको भाई नियासिन के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ए नंबर आपका विटामिन जो है ना B3 को आपको नियासिन नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर विटामिन B3 है, इसको देखिए किस नाम से जाना जाता है, नियासिन के नाम से भाई जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। यहाँ पर कह रहा है हरी फूल गोभी, आपका चीनी और अंडा और गेहूं। तो यहाँ पर 96 में देखेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका देखिए ए नंबर करेक्ट आंसर जो बनेगा हरी फूल गोभी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई निम्नलिखित विटामिनों में से किसे धूप की विटामिन कहा जाता है, क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने से सक्षम होता है। आपका विटामिन के हो जाएगा, विटामिन ई हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा, फिर विटामिन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो बनेगा तो बिल्कुल सभी को पता हो जाएगा भाई विटामिन सी जो है ना आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादनों में विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों को पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका B12 है, B9 है, B7 है, B6 है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है 89 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादन के रूप में मांस और डेयरी में उत्पादन में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका B12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके आज हम 200 क्वेश्चन भाई कराएंगे और इसके बाद वाले जो है ना कल क्लास 90 क्वेश्चन और बचेंगे। तो इसके देखिए इसके आपको करा देंगे कल या फिर आज ही करा देंगे, आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। वसा में घुलनशील विटामिन है भाई, देखिए वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर आपको बताया था भाई वसा में कौन सा भैया घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे जो वसा में आपका घुलनशील है। तो यहाँ पर आप सभी लोग बताइए कौन सा हो जाएगा। तो वसा में देखिए पानी में जो घुलनशील है तो आपका देखिए बी और सी होता है, तो बी और सी होता है। तो यहाँ पर वसा में जो घुलनशील हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर आपका निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर भाई करना है, क्या हो जाएगा, पानी में घुलनशील बताएंगे आप सभी लोग, क्या हो जाएगा, विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, विटामिन ई होगा या फिर विटामिन सी होगा। तो चलिएगा यहाँ पर राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा,
तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 200 में, आप सभी लोग करेंगे भैया, क्या हो जाएगा? पानी में घुलनशील पूछ दिया भैया इसमें, तो यहाँ पर 200 का करेक्ट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? पानी में जो घुलनशील आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, एडेक एडेक एडेक, वसे में कीड़ा कीड़ा कीड़ा। तो यहाँ पर भाई कह रहा है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यहाँ पर देखिए अभी बताया था वसा में जो घुलनशील है, तो आपका देखिए यहाँ पर ए होता है, डी होता है, ई होता है, के होता है, और पानी में आपका बी और सी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर भाई बनेगा, कौन सा बनेगा? सी नंबर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा भाई क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर सी, हाँ बिल्कुल ही देखिए राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पर देखेंगे काफी बुक में जो है ना आंसर यहाँ पर रॉन्ग लिखे हुए, काफी हमने करेक्शन किए हैं, मगर कुछ तो काफी नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? तो मछली का तेल है, या फिर चीनी है, या फिर आपका देखिए कह रहा है केला है, या फिर आपका नारियल का तेल कह रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग मिलाते रहेंगे, यहाँ पर देखेंगे, इससे आप सारे जो बुक के ऑप्शन है इससे ही मिला लेंगे, आप इसको एक बार पढ़कर उसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका मछली का तेल। निम्न में से किसे आपका कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? B12 को, B5 को, B7 को, B9 को? किसको भाई साइनोकोबालामिन से जाना जाता है? तो आपको सभी को पता है साइनोकोबालामिन जो आपका B12 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर वही बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना कौन सा हो जाएगा, अभी बताया कौन सा हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो है ना आपका बी और सी आपका जल में घुलनशील होता है, और कीड़ा आपका वसा में घुल जाता है। तो KED आपको इसको याद रखना है, जो कीड़ा है ना ये वसा में है, तो ये आपका यहाँ पर जो बनेगा भैया बी और सी। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर देखिए आ रहा है सभी का, तो ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का जो है ना प्रमुख घटक भैया कौन सा होता है? तो यहाँ पर 204 में देखेंगे, शहद का जो प्रमुख घटक आपका ग्लूकोज होता है, सॉरी लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है, या फिर भैया फ्रैक्टोज होता है। तो बिल्कुल आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हाँ देखिए प्रियंका इसमें बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहे हैं, फ्रैक्टोज इसका बिल्कुल ही राइट आंसर। भाई वीडियो को लाइक कर दिया करिए, आप सभी लोग आते लाइक नहीं करते। रक्त के जमने जो थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर 05 नंबर करना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा रक्त के जमने थक्का में विटामिन कौन सा देखिए कह रहा मदद करता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मदद करता है। तो यहाँ पर विटामिन डी हो जाएगा, विटामिन 12 हो गया, विटामिन के हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए विटामिन के आपका राइट आंसर भाई बनेगा, क्या बनेगा? के। 6 नंबर, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रियंका इसमें बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ रहा है, विटामिन सी का भैया रासायनिक नाम बता दीजिए। साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल होगा, थायमिन हो जाएगा, फिर टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको स्कॉर्बिक जो है ना, स्कॉर्बिक अम्ल आपका बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा क्या? स्कॉर्बिक अम्ल, एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन अभी बताए कौन से हो जाएंगे? जो आपका कीड़ा होता है ये वसा में घुल जाता है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कीड़ा जो है ना वसा में घुल जाता है, और पानी में भैया नहीं घुलता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका कह रहा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन ए है, विटामिन के है, और आपका विटामिन डी है, और अब विटामिन बी और सी है। तो वसा में जो घुलनशील नहीं, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर डी नंबर आप कर देना, क्या? डी नंबर राइट कर देना। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा हो जाएगा भैया? यहाँ पर देखिए बताएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पर जो बनेगा आपका विटामिन सी आपका राइट आंसर जो भैया बन जाएगा, क्या बनेगा? विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बिल्कुल देखिए प्रियंका सी नंबर होगा भैया इसका। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? आपका बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपका। टोकोफेराल है, बायोटीन है, या फिर आपका कैल्सीफेराल है, या फिर आपका नेप्थोक्विनोन है। तो विटामिन ई से संबंधित भैया कौन सा रासायनिक पदार्थ हो जाएगा? तो यहाँ एक बार देखेंगे भाई क्या हो जाएगा, टोकोफेराल। बिल्कुल एक बार वीडियो देख लेंगे, आपको सारा सब कुछ तैयार हो जाएगा। सोयाबीन में क्या ज्यादा पाया जाता है? तो आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा या फिर खनिज। तो भैया सोयाबीन में सबसे ज्यादा भैया क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे आपका प्रोटीन क्या बन रहा है। तो सोयाबीन में जो भाई आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो उसको क्या रखेंगे? प्रोटीन आपको याद रखेंगे। रेशमा प्रियंका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आप सभी लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए काफी अच्छी आप लोगों की तैयारी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती? किससे भैया सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती? विटामिन देगा, या प्रोटीन देगा, या लिपिड देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा भाई कौन देता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन देता है। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे, लिपिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भैया आवश्यक है? तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, फिर कैल्शियम है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन इसको बताया था, क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा?
कौन सा देखिए आवश्यक हो जाएगा आपका यहाँ पर, इस देखिए आपका यहाँ पर जो बनेगा आवश्यक जो आपका हो जाएगा, तो भैया याद रखेंगे प्रोटीन, क्या हो जाएगा, प्रोटीन को याद रखेंगे। कह रहा लैक्टोस आपका इंटॉलरेंस क्या है भाई, लैक्टोस इंटॉलरेंस आपका यहाँ पर बताना क्या है, तो यहाँ पर इसको राइट आंसर करना है। ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती, ग्लूटेन के प्रति विपरीत प्रतिक्रियाएं इसकी विशेषता होती हैं। ऐसी स्थिति जहाँ फ्रैक्टोज रक्त से में पूरी तरह से सोख नहीं लिया जाता, ऐसी स्थिति जहाँ छोटी अंतड़ियाँ ग्लूटोन को तोड़ नहीं पाती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए 14 का राइट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर। ऐसी स्थिति जहाँ छोटी अंतड़ियाँ दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादन करते हैं 8 किलो कैलोरी ग्राम का या 12 किलो कैलोरी ग्राम का, 4 किलो कैलोरी ग्राम का या 16 किलो कैलोरी ग्राम का कार्बोहाइड्रेट आपको भैया बताना है क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताना, तो 4 किलो कैलोरी ग्राम आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। भाई बादाम आपको बताना है कौन से विटामिन से संबंध होते हैं, आपका विटामिन सी या विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन डी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, बादाम कौन से विटामिन से संबंध होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर 16 नंबर में देखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका विटामिन ए, इसका राइट आंसर जो बनेगा भैया विटामिन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो अभी बताया कौन सा भैया पानी में घुलनशील नहीं है, तो यहाँ पर आपको 17 में करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर रेटिनॉल, यहाँ पर ये नंबर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा शरीर में है ना जो आपका तरल पदार्थों के संतुलन, शरीर में है जो ना आपका कह रहा तरल पदार्थों के जो संतुलन है, पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीकों से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैल्शियम है आपका, आयरन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, फिर पोटेशियम हो जाएगा। बिल्कुल भैया यहाँ पर राइट आंसर जो आप करेंगे आप सभी लोग, तो इसका आपका पोटेशियम आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर बनेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैं प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज, विटामिन कह रहा है बीटा कैरोटीन, विटामिन सी और आपका फोलेट और आयरन, मैग्नीशियम, आपका कैरोटीनॉइड और आपका देखिए दिया गया फाइटोकेमिकल और आपका प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं किसके, दुग्ध उत्पादन के या फिर बेरी के या फिर गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग से या फिर साबुन अनाज से। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 219 में बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर गहरे रंग का पत्तेदार साग आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन का एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है, तो आपका हरे पत्तेदार सब्जियां, बेरी या कंद या फिर फलियां। तो बिल्कुल भाई सभी को पता होना चाहिए, तो प्रोटीन का उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है जो कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन में का अच्छा विकल्प है, तो फलियां जो आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड्स ऐसे अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें माध्यम श्रृंखला कहा जाता है, तो ओमेगा 3 वसी अम्ल या फिर यहाँ पर कह रहा है ट्रांस वसा या फिर आपका कह रहा है पॉली अनसैचुरेटेड वसा या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर भैया करना है क्या बनेगा, तो सभी लोग यहाँ पर वीडियो को भाई लाइक कर दिया करिए एक बार। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा ओमेगा 3 वसी अम्ल बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरी जैसे आपका देखिए क्या गया है, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और आपका रास्पबेरी के नाम से खनिज पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, आयरन पाया जाता है, मैग्नीज या फिर आयोडीन या फिर कैल्शियम। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर जो आपको राइट आंसर करना है, बेरी जैसे क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और आपका रास्पबेरी के नाम से कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको करना है मैग्नीज, आपका बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर करना है। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है भैया कौन सा हो जाएगा, आपका फोलिक अम्ल हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा या फिर आपका विटामिन के हो जाएगा, फिर आयरन हो जाएगा। तो रक्त स्कंदन के लिए जो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा विटामिन के। रक्त स्कंदन के लिए जो भैया आवश्यक है तो आपका यहाँ पर विटामिन के आपका राइट आंसर बन जाएगा। कह रहा नारंगी प्रचुर जो स्रोत है, नारंगी प्रचुर स्रोत, तो यहाँ पर आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, फिर विटामिन है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 24 नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नारंगी प्रचुर मात्रा का स्रोत जो है तो आपका यहाँ पर विटामिन से बनेगा। विटामिन जो है ना नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो आपको बताना है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो खट्टे पदार्थों में भी बताया हमने क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, सी ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा भैया। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बिल्कुल देखिए आपको थायमिन दिया गया, रेटिनॉल आपका राइबोफ्लोविन या फिर स्कॉर्बिक एसिड। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर सभी लोगों को करना है, B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइबोफ्लोविन देखिए डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है विटामिन सी, स्कॉर्बिक अम्ल आपका, विटामिन बी थायमिन, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल आपका, और विटामिन के आपका फिलोक्विन, तो यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सभी लोग देखिए राइट आंसर आ रहे हैं, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जो रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है, तो कौन सा प्रोटीन होता है आपका, हीमोग्लोबिन होता है, कैराटीन या फिर
या फिर आपका मायोग्लोबिन या फिर आपका कैलोजन। तो यहाँ पर 28 नंबर में देखिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका, तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम भैया क्या है, 29 नंबर देखिएगा। तो अभी बताया स्कॉर्बिक एसिड जो है ना बिल्कुल विटामिन सी का जो है ना इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं है, आलू है, अनाज है, दूध है, मुर्गा है। तो भैया कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है, सभी को पता है भैया, मुर्गा आपका यहाँ पर डी नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिर से वही क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन देखिए 50 बार भैया आया है, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज कॉम्पिटिटिव में आया 2016 में। तो जल में आपका घुलनशील विटामिन आपको बताना है। कीड़ा तो भैया आपका वसा में घुल जाता है, कीड़ा जो है ना वसा में घुलता है, और जल जो है ना BOC किस में घुलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया डी नंबर राइट आंसर बनेगा। 32 नंबर देखिएगा और इसका राइट आंसर करिए। विटामिन सी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन सी का, सेब है, आंवला है, अमरूद है या फिर दूध है। तो सबसे अच्छा स्रोत आप सभी को पता है क्या हो जाएगा, विटामिन सी का देखिए हमने बताया खट्टे फलों पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन शब्द का जनक कौन है भैया, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कासिमीर फंक या फिर आपका रॉबर्ट कोच या फिर आपका यहाँ पर दिया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, तो सी फंक आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, कासिमीर फंक आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीने के पानी में जो आप फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश हो जाती है, तो 5 ppm की या फिर आपका 0.5 ppm या 7 ppm की या फिर आपका 0.7 ppm की। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए आपका 5 नंबर आपका यहाँ पर बन जाएगा, 5 ppm आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स की बीमारी होती है, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। तो भाई यहाँ पर बताना है किसके कमी से विटामिन के आपको बीमारी होती है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है रिकेट्स की बीमारी होती है, तो विटामिन डी आपको पता होगा पहले से सभी को। तो यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है हाइपोकोबालामिनोनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो B12 है या फिर आपका विटामिन ए है या फिर आपका विटामिन सी या फिर विटामिन ए। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। B12 का साइनाकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन B3 जिसको नियासिन बोलते हैं की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, 37 में देखेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए दिया गया है बेरी और आपका रतौंधी और आपका रिकेट्स और आपका दिया गया है यहाँ पर पेलाग्रा। तो यहाँ पर लाइक कर दीजिए आप सभी लोग वीडियो को एक बार। तो यहाँ पर 37 में जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका पेलाग्रा आपका डी नंबर राइट आंसर भाई बन जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर आपको बताना है रिकेट्स, स्कर्वी और आपका रतौंधी या पेलाग्रा। तो यहाँ पर आपका भी बता चुके हैं, पेलाग्रा आपका करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को करना है मसूड़ों से खून आना, पेट बाहर आना, रतौंधी, पेट दर्द। तो कौन सा होता है इसके लक्षण से होता है, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है विटामिन सी की कमी का लक्षण जो है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा मसूड़ों से खून आना, आपका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है, रतौंधी होता है, फिर पेलाग्रा होता है। तो विटामिन ए क्या भाई सभी को पता है, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर करना है। तो रतौंधी क्या हो जाएगा भैया, रतौंधी आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग नामक विकार होता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गायों और भैंसों में एंथ्रेक्स फैलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक एजेंट जिम्मेदार है, कवक है, जीवाणु है, आपका वायरस है या फिर प्रोटोजोआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए बनेगा, तो जीवाणु आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यह जीवाणु आपका राइट आंसर बन जाएगा। निकट दृष्टि दोष जो है संबंधित है, निकट की वस्तुओं को ना दिखाई देना, दूर की वस्तुओं का ना दिखाई देना, निकट की वस्तु दोनों का ना दिखाई देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका दूर की वस्तु का दिखाई ना देना, दूर की वस्तु का भाई दिखाई ना देना। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, तो विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन आपका क्या हो जाएगा। तो भाई सभी को पता है रिकेट नाम की बीमारी आपको विटामिन डी के कारण होती है। स्कर्वी रोग कह रहा है, स्कर्वी रोग जो है ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन सी है। तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि विटामिन सी के कारण आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा। इनमें से कौन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाले पतले ऊतक के में होने वाली सूजन है, आपका देखिए दिया गया है क्लोरेरुदमा या फिर आपका दिया गया है मेनिंजाइटिस या फिर आपका हेपेटाइटिस या फिर अर्थराइटिस। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा मेनिंजाइटिस, आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बनेगा। तो कह रहा ट्रांस वसा के कारण निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होती है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल में या फिर शुगर का तेल स्तर में या फिर आपका खराब कोलेस्ट्रॉल में या फिर वजन
घटना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है जो बनेगा। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, 47 में आपको देखना है क्या बनेगा भाई। यहाँ पर जो आपका बनेगा खराब कोलेस्ट्रॉल, आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर बनेगा। क्या हो जाएगा भाई, सी नंबर राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होती है। कुपोषण के कारण कौन सी होती है, थैलेसीमिया होती है, आपकी क्वासेरुकर होती है, आपका फ्लोरोसिस होती है, या फिर पेलाग्रा होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा क्वासेरुकर, आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है, तो रक्तचाप है और आपका कह रहा उच्च रक्तचाप है, निम्न रक्तचाप है, दस्त है, या फिर डिमोन्सिया है। तो यहाँ पर आपका 249 में करेंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इनमें से सोडियम की कमी से कौन हो सकती है, निम्न रक्तचाप, आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की थी। तो एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज आपको बताना है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा 15 में। तो यहाँ पर देखेंगे भाई लुईस पास्चर ने, किसने की थी भैया, डी नंबर आपका लुईस पास्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं भाई, कैसे होते हैं, दुर्बल किए हुए रेगाणुओं से, या फिर रोगजनक सापेक्ष से, या फिर आपका मोनोक्लोनल के प्रतिजन के, या फिर कृत्रिम प्रतिजन से। तो यहाँ पर आपका तीसरी पीढ़ी के जो आपके टीके हैं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या हो जाएगा, दुर्बल किए हुए रोगाणु, आपका ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर वही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है यहाँ पर देखेंगे आपका कह रहा है एशरियाका कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीव के रूप में उपयोग किया जाता है। तो किसका यूज किया जाता है, आपको यहाँ पर 52 में राइट आंसर करना है। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपका डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता, काली खांसी, पोलियो, दमा, या फिर रेबीज। तो भैया किससे नहीं बचा जा सकता, यहाँ पर आप सभी लोग जान लेंगे, याद रखेंगे और सभी लोग बिल्कुल यहाँ पर आपका जो बनेगा सी नंबर दमा आपका राइट आंसर वही बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना रक्ताल्पा जिसको एनीमिया का आकाश लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, हृदय की धड़कन नियमित, या फिर आपका कह रहा धड़कन, या फिर आपका मसूड़ों से रक्तस्राव, या फिर त्वचा का पीलापन। तो 254 में देखेंगे तो आपका यहाँ पर बनेगा मसूड़ों से रक्तस्राव आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर और राइट आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से संबंधित की जाती है। तो आपका एड्स है, कैंसर है, या फिर आपका देखिए डायबिटीज है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस है। तो सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर अपने अपने करेंगे, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो बनेगा भैया बिल्कुल यहाँ पर देखिए 55 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा भैया डायबिटीज, आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डायबिटीज आपका राइट आंसर बनेगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आपका यहाँ पर राइट आंसर जो करना है क्या हो जाएगा। कह रहा जो आपका दिया गया है, प्रभाविका निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होती हैं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा सिगेला, आपका यहाँ पर बी नंबर, भैया जो लोग बी नंबर कर रहे हैं बी नंबर राइट आंसर होगा। कह रहा है सभी कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आपका देखिए कह रहा है एटियोलॉजी, या फिर एपियोडेमिक, या फिर आपका एंडेमिक, या फिर आपका एपियोडेमोलॉजी। तो यहाँ पर डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 290 क्वेश्चन है आपके। समान सर्दी जुकाम के आपके जो है ना विश्व विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता। तो भाई क्यों नहीं होता है, तो यहाँ पर देखेंगे समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। समान वर्दी जुकाम जलवायु परिस्थितियों के कारण होता है। इन बीमारियों में कह रहा है राइनोवायरस के विभिन्न प्रकार के विद्वान रहते हैं जो कि टीकाकरण के लिए प्रभावी बना देते हैं। तो सी नंबर हो जाएगा। चेचक जो बोलते हैं स्मॉल पॉक्स का रोगवाहक जीव कौन सा है, रुबेला है, या फिर आपका वेरियोला है, या फिर आपका इबोला है, या फिर आपका साइटोमेगोला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा 259 का यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा आपका सी नंबर क्या बने, सॉरी, तो इसका वेरियोला वायरस आपका बनेगा बी नंबर भाई, इबोला नहीं, ये आपका बनेगा यहाँ पर वेरियोला वायरस सी नंबर बी नंबर। घेंगा जो वाइटर बोलते हैं रोग किसकी अतिक्रिया से होता है। तो ये थायराइड की होता है, कि सभी को पता है किससे होता है, बिल्कुल थायराइड आपका यहाँ पर जो बनेगा ए नंबर यहाँ पर फर्स्ट ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जो आपका एलर्जेन के कारण पराग जो है ना परागज स्वर होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर 61 में देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर करेंगे तो पराग आपका करेक्ट आंसर भाई बनेगा। निम्नलिखित प्रभावों के लिए आपका रसायन का प्रयोग करने को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है।
तो आपका रसायन विज्ञान हो जाएगा, या फिर आपका कीमोथेरेपी, या फिर आपका फिजियोथेरेपी, या फिर कैमेटोग्राफी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा कीमोथेरेपी क्या हो जाएगा, बी नंबर जो लोग करें बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एनीमिया होने का मुख्य खतरा क्या है? तो वृद्ध व्यक्ति या बच्चे या फिर गर्भवती महिलाएं या फिर जानवर। तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग राइट आंसर करेंगे, क्या बन जाएगा, गर्भवती महिलाओं। बिल्कुल ये ज्यादा खतरा रहता है, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? छिपकली है, गिलहरी, कबूतर है, कुत्ता है। तो भैया कुत्ता के काटने से क्या बनता है, रेबीज। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा कुत्ता आपका राइट आंसर बनेगा। निम्न में से किस जीवन की कमी से एनीमिया होता है? मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, लोहा है, जस्ता है, सीसा है। किसकी कमी से होता है आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका बनेगा लोहा की कमी से। क्या बनता है भैया, लोहा की कमी से। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर जो बनेगा 65 में जो आपका, तो लोहा आपका राइट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किसे निकटवर्ती दोस्त के रूप में भाई जाना जाता है? निकटवर्ती दोस्त के रूप में आपको बताना है कौन सा जाना जाता है। 56 में 266 में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हाइपरमाइट्रोपिया, फिर हाइपोरिया, या फिर आपका एस्टिग्मैटिक्स, या फिर आपका मायोपिया। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी नंबर मायोपिया आपका राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 66 आपका हो चुका है भाई 60। चलिएगा यहाँ पर बताएंगे प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है भैया। बिल्कुल देखिए अमित पाल डी नंबर सी नंबर आ चुके भाई। यहाँ पर आपको देखिए प्रोटीन की कमी से आपको बताना है 67 में क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए बी नंबर क्वाशियोरकर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। कह रहा है खट्टे फल के सेवन को बढ़ाने के लिए कौन सी बीमारी होती है, तो सभी पता है कौन सा होता है। 68 का आपका करेक्ट आंसर जो खट्टे फल के लिए आपका इसका भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेनिसिलिन की जो है ना खोज भैया किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर ने, या फिर आपका ईमान ने, या फिर आपका लुईस पास्चर ने। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका जो बनेगा पेनिसिलिन की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज भैया किसने की थी? आपका 270 में देखना है। भैया बेंटिंग ने, आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या फिर रॉबर्ट कोच ने, या फिर आपका डॉक्टर रोनाल्ड ने। तो इंसुलिन की जो खोज की थी, तो यहाँ पर देखिएगा आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा आपका एफ बेंटिंग आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कह रहा है जो एल्जाइमर है, एल्जाइमर रोग किससे संबंधित होता है? तो यहाँ पर गुर्दे से, आंख से, मस्तिष्क से, या इनमें से कुछ नहीं, कोई नहीं। भाई एल्जाइमर सभी को पता है आपको, देखिए सी नंबर आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे रतौंधी नामक जो रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? आपका देखिए एक और नाम इसको याद रखेंगे निक्टेलोमिया लोम्पिया। तो विटामिन ए से, विटामिन डी से, विटामिन ई से, विटामिन 12 से। तो यहाँ पर आपको 72 में राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए किसके द्वारा 71 ए के द्वारा ए नंबर आपका राइट आंसर भाई बन जाएगा। जिनमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने के लिए विशेष रंग की पहचान करने के लिए विफल रहता है, उसको कौन सा रोग कहा जाता है? अंधापन, वर्धानता, या फिर रतौंधी, या फिर डी नंबर। भाई बिल्कुल यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बताया था इसका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर वर्धानता, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका प्रसांक जो है ना औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज है आपका, देखिए दिया गया है इंफोसिस, और आपका यहाँ पर दिया गया है एस्पिरिन, या फिर आपका यहाँ पर दिया गया है विलियम। तो 74 में करेक्ट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? विलियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? त्वचा है, आंत है, और आपका फेफड़ा है, या फिर हृदय है। तो कौन सा रोग देखिए सबसे पहला आपका होता है? सबसे पहला आपकी त्वचा होती है, स्किन। मलेरिया की दवा कोकैन वृक्ष में मिलाई जाती है, आपको सिनकोना के पेड़ में, या फिर आपका बी नंबर आपका दिया गया है, या फिर आपका नीम, या फिर यूकलिप्टस आपका। तो यहाँ पर आपका देखना है, तो यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर इसका सिनकोना आपका करेक्ट आंसर। रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको राइट आंसर जो बनेगा भाई नाइट्रेट के कारण क्या होता है? बच्चों में अंदर जो होते हैं ना शिशु, उनको बहुत ही प्रॉब्लम्स होती है। निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग का इलाज नहीं उपयोगी है? निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु जो है ना जनित रोग है, यहाँ पर ये बताना है क्या निम्नलिखित में से कौन से स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? 80 नंबर देखेंगे। तो कौन सा देखिए यहाँ पर स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी? आम है, और आपका पपीता, आंवला है, फिर बैर है। बिल्कुल भाई सभी को पता है क्या हो जाएगा भाई? आंवला है यहाँ पर आपका जो बनेगा आंवला आपका राइट आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है?
गोलग्रम है, एड्स है, मलेरिया है, कुष्ठ रोग है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, याद रखेंगे भैया, कुष्ठ रोग है ना। कुष्ठ रोग आपका देखिए कैसा है, यहाँ पर आपका जीवाणु जनित हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। दो सौ अस्सी नंबर देखिएगा, कहाँ गया भाई, 280। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो भाई आपका बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बी नंबर आपका हृदय रोग आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या बनेगा। हाँ, आंसू का पीएच मान भाई होता है, आंसू का पीएच मान आपको बताना कितना होता है। तो यहाँ पर आपका आंसू का जो पीएच मान होता है तो 7.4 याद रखेंगे। पुस्तक जो है ना फंगी एंड प्लांट डिसीजेस के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर बीबी मुडोकर, या फिर आपका डॉक्टर ईजे बटलर, या फिर डॉक्टर जे एफ दस्तूर। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका डॉक्टर बी आर मुडुकुर, आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक जो फंगी एंड प्लांट आपका देखिए रैप सीड आर है हाइब्रिड मक्का, ज्वारी और जूट का जो बीज बीज गुणक है का अनुपात बताना है। रैसिड जो है ना, रैपसीड आपका है और आपका हाइब्रिड का। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा, 83 का जो राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए बी नंबर करेक्ट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर जो बनेगा, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेक्ट आंसर करना है भैया। तो आपका देखिए रैप सीड आ रहा है हाइब्रिड, हाइब्रिड ज्वारी और जूट का बीज गुणक होता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है कितना गुणक होता है। तो यहाँ पर आपका जो होता है 1.100% होता है। गुड़ में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थान किस वर्ष की गई, आपको देखिएगा पूरे में कृषि मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई, 1932, 1933, 1905 या फिर 1924। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, आपका याद रहा 1992 सॉरी 1932 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। कहाँ पर की गई, 1932 में स्थापना इसकी की गई, विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुई की एक गांठ का वजन है तो 190 किलोग्राम, 120 किलोग्राम, 186 किलोग्राम या फिर 182 किलोग्राम। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा 180 किलोग्राम आपका करेक्ट आंसर वही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगत मैच को पहचानिए। प्लेटिंग प्रेस आपका जोहान्सबर्ग, आपका विक्टोरिया, आपका एंटोनी वॉन, या फिर आपका देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एंटोनी लारेन वाइरेजर, या फिर आपका हाइड्रोजन आपका ब्लेज पास्कल। तो बिल्कुल यहाँ पर 86 का करेक्ट आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा डी नंबर भैया, क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर आपको असंगत करना है तो डी। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि, तो यहाँ पर आपका दिया गया है सेट्रोमाइसिन या फिर न्यूक्यान या फिर आपका पेनिसिलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्यूनाइन आपका बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर जो बनेगा भैया बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे शरीर में प्रतिशत जो है ना, प्रतिशत दर सॉरी हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शोषण किस बीमारी के कारण होता है। तो यहाँ पर दिया गया एड्स से होता है, हमारे टीबी से होता है, आपका कैंसर से होता है या फिर गठिया से होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या हो जाएगा, 88 का देखिए करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। हमारे शरीर में प्रतिरोधी तंत्र का शासन किस बीमारी के द्वारा होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा किस बीमारी के द्वारा होता है। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा भाई, यहाँ पर राइट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा भाई एड्स हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया परजीवी का नाम है भाई, मलेरिया परजीवी का। देखिए वीडियो को भाई सभी लोग लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मलेरिया परजीवी का नाम है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर प्लाज्मोडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेरिया परजीवी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको करना है क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग है यहाँ पर कौन, हाँ बिल्कुल है। मलेरिया रोग में जीवन का कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा है और आपका प्लीहा है, लीवर है, अस्थियां है। तो मलेरिया रोग में भाई कौन सा जीवन प्रभावित होता है, तो